मैंने हमेशा से कहा है कि द डेविल इज इन द डिटेल्स। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एक चीज है कि एक्चुअली वो सिचुएशन क्या था वो हमें भी तो नहीं पता, लाइक हम कुरान में लिखी हुई है, उस वो सिचुएशन ओके कुरान में है। ओके कुरान में है, ओके। दोबारा दिखाऊं? आप खुद पढ़ना चाहेंगे अपनी आंखों से? मैं सूरह बकरा पढ़ी थी, बट हाँ, अ, ये है कि इतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ा, सो ओके, आज पढ़ लें हमारे साथ, मैं नहीं बोलूंगा, आप पढ़ लें पहले, फिर उसके बाद मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ये लीजिए, ये आपके मुझे सामने आती है, ये पढ़िए। आपको हिंदी आती है? कौन सी लैंग्वेज आती है आपको? हिंदी थोड़ा बहुत आती है। ये हिंदी आ, लिखी, हिंदी पढ़िए। आ, तथा करो, आपकी अपनी लैंग्वेज कौन सी है वो बताइए। बांग्ला। बांग्ला? देखते हैं बांग्ला के अंदर कुरान की कोई ट्रांसलेशन है कि नहीं है इस वेबसाइट में। एक सेकंड, होगा। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। अच्छा जी, कंट्रोल एफ, BAN, बंगाली, बंगाली, BEN BEN, ओके, बंगाली। ये GA। बंगाली। अब इसमें से या कौन सी वाली बंगाली में कौन सी लेनी है? रवि अल बयान की है, शेख मुजीबुर रहमान की है, डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद जकारिया की है, तफसीरुल कुरान की है, या बंगाली मुख्तार स्टार की है? किसकी लेनी है? दिस वन बंगाली, क्या था मुख्तसर, या इसकी लेनी है? ओके जी, इसकी पढ़ते हैं। ऊंची बढ़िएगा, हमें भी समझ है, हमने भी आज तक बंगाली नहीं सुनी, हम भी आपके साथ बंगाली सुनते हैं। ये बंगाली है, হ্যাঁ, पढ़िए। হ্যাঁ, ইয়ে বেঙ্গলি। তোমরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের সেই ব্যাপারটিকেও স্মরণ করো যা তাদের মুসা আলাইহিসসালাম এর মাঝে ঘটেছিল। একদা মুসা আলাইহিসসালাম তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যে কোনো একটি গাভী জবাই করতে বলেছেন। তারা তখন এই কাজটি দ্রুত না করে বরং গাদ্দারি করে বলল, আপনি কি আমাদেরকে ঠাট্টার পাত্র পেয়েছেন? তখন মুসা আলাইহিসসালাম বললেন, না, তা কখনো নয়, বরং बहन আমি एक बात আল্লাহর। बताएं, হুম, ये হুম। दो लाइनें, ये दो लाइनें उर्दू की, ये एक दो तीन चार पांच छह सात, ये 7 लाइनों में कैसे बदल गई? ये क्या हो रहा है? बंगाली में एक वर्ड को कहने के लिए 5 वर्ड बोलने पड़ते हैं? हाँ, हैं? यानी कि ये बंगाली में अगर मैंने 2 लाइनें कही हैं, तो मुझे हुँ, हुँ। बंगाली में बोलने में 7 लाइनें कहनी पड़ेंगी? ऐसा नहीं है। ये कुछ मसला लग रहा है मेरे को। आप जरा ये बंगाली की ट्रांसलेशन करें, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि बंगाली में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि 2 लाइनें 7 लाइनों में कैसे बदल जी, गई? जी। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, ओके? जी जी, प्लीज अ, मेरे लिए करें। मैं क्योंकि ये मेरे समझ से बाहर है कि 2 लाइनें 7 लाइनें कैसे बन गई। আচ্ছা। अ, তোমরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের সেই ব্যাপারটিকে স্মরণ করো। आप लोग आपका जो एंसेस्टर है उनकी उस चीज को याद करो, যা তাদেরকে মুসা এর মাঝে ঘটেছিল। মুসা আলাইহিসসালামের মাঝে घटेছিল। जो मूसा अलैहिस्सलाम की टाइम में हुआ था। ये एक ऐसा होता कुछ नहीं लिखा वन, हुआ, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ यही लिखा है। ओके, ये তোমরা ये নিজেদের। ये बड़ी गंदी ट्रांसलेशन है, मैं आपको बताऊं, ये बड़ी गंदी ट्रांसलेशन है। कोई और बंदा दे दें, क्योंकि वो আচ্ছা, ट्रांसलेशन नहीं दे रहा, वो कोई अपने साथ गेम डाल रहा है। तो कोई और बंदा दें। मैं क्योंकि আচ্ছা, आप कोई और अनफॉर्चुनेटली दे दो। ये बड़ा मसला है, ये क्योंकि ये ट्रांसलेशन नहीं लिख रहा। हुँ, हुँ, कोई और। BEN लिखा था ना बंगाली, कोई और बंदा या दें। ये 2 लाइनें 7 लाइनों की बन सकती। BENGALI। हाँ, ये कौन सा दें? कोई और दें, रवि दें या वो शेख? डिटेल्स में देती है, दैट्स व्हाई। कोई एक डिटेल दे नहीं है दो ना ना। वो, लाइक बहन जी, वो डिटेल नहीं है, वो असल में गेम डाल रहा है। वो चीजों को अच्छा। ट्रांसलेट नहीं कर रहा, वो उसको हुँ, अपनी हुँ। मर्जी से एक्सप्लेन करने की एक्सप्लेन कोशिश या कर। एक्सप्लेन हाँ, करती है। या। तो मुझे हुँ, अपनी मर्जी की एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझे अरबी में लिखा है उस टाइप की ट्रांसलेशन चाहिए। तो कोई और बंदा बताएं कौन सा आपको अच्छा लग रहा है इनमें से। अ, शेख मुजीबुर रहमान। ओके, शेख मुजीबुर रहमान को देखते हैं। चलो, एटलीस्ट 2 लाइनों की 3 लाइनें बनी हैं, अच्छी बात है। चलो, 2 लाइनों की 3 लाइनें मैं फिर भी समझ सकता हूँ। हाँ, तो हाँ। ठीक है, चलो यार, ये 2 लाइनों की 3 बन गई, चलो ठीक है। 2 लाइनों की 7 बन गई। ये तो बड़ा काम वो खराब है यार। ये ले, नहीं। अब पढ़िए, अब पढ़िए। এবং যখন মুসা আলাইহিস সালাম নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে दीदी जरा ऊंची पढ़िए, ताकि लोगों को भी समझ लगे, ऐसा ना लगे लोगों को लगे कि हम लोग म्यूट जिहाद कर रहे हैं। আচ্ছা, ওকে, ওকে। এবং যখন মুসা আলাইহিসসালাম নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে তোমরা একটি গরু জবাহ করো। তারা বলেছিল, তুমি কি আমাদেরকে উপহাস করছো?
সে বলেছিল, আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন ठीक है। আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হই। उप्स, अभी ওকে। भी पढ़ रही थी आप? ओके, ठीक है। आगे, अगली आयत। ওকে। তারা বলেছিল, তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা করো যে তিনি আমাদেরকে যেন ওটা কি কি গুণ বৈশিষ্ট্য হওয়া দরকার তা বলে দেন। इसका अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या इसका क्या 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 कहते हैं? हाँ लोगों ने पूछा गाय कैसी हो? हाँ उन्होंने कहा कि या गाय ना तो बुड्ढी हो ना जवान हो, সে বলেছিল, হ্যাঁ, पप्पू, पप्पू गाय होनी বিদ্যালয় चाहिए है। সমতুল্য এই দুইয়ের মধ্যবর্তী मतलब आपको मिडिल एज की वो बोला हाँ हाँ बिल्कुल, टैटम टैट जवानी में टैट, राइट। यार हाँ मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो बता दें, बूढ़ी भी नहीं हो बेबी भी नहीं हो, टैटम टैट हो, राइट। मतलब जो क्या कहते हैं उसका यूथ जो स्ट्रांग होना चाहिए हाँ शायद हाँ, ऐसा। सडील सडील किस्म की गाय हो, टैटम टैट हम्म गाय हो। यानी कि अगर फीमेल्स में देखें तो 25 ईयर्स के अराउंड होनी चाहिए, पप्पू, राइट। हम्म बेहतरीन बेहतरीन। मैं और आप एक ही बात में। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि हम्म अगर अल्लाह ने कोई भी गाय लेनी होती, तो जब हम्म पहली दफा सवाल किया गया था कि गाय कैसी हो, अल्लाह कहता कोई सी भी गाय पकड़ लो। लेकिन अल्लाह ने बताया है खास हेलो। टाइप की गाय, खास एज ग्रुप की गाय, राइट बहन। मियाँ मी जी, मियाँ मी जी, मियाँ मी। डिस्कनेक्ट हो गई वो। नहीं नहीं, यही भी है क्या? हाँ हाँ, म्यूट पे है, म्यूट। शायद कोई बच्चा अच्छा आ गया होगा। प्रोबेबली। अरे यार तेलुगु आज समझ आई। साहिल साहब, तेलुगु में मैं हैरान हो गया कि 2 लाइनों की ट्रांसलेशन 7 लाइनों बंगाली में कैसे हो बंगाली, सकती है। तेलुगु नहीं, बंगाली, बंगाली। बंगाली। 2 लाइनों की ट्रांसलेशन 7 लाइनों में यार, ये तो मैं कहा यार तो गेम ही खराब हो रही है। तेलुगु में एक पैराग्राफ पढ़ने में तो मुझे तो सदियां लग जाएंगी भाई। बंगाली में, सॉरी, बंगाली में एक पैराग्राफ अगर हुआ 200 लाइनों का, तो मैं क्या 7 7 टू 14 1400 लाइनें पढ़ूंगा यार। शुक्र है उन्होंने ट्रांसलेशन चेंज करा दी, वरना तो गेम बड़ी चेंज हो गई थी यहाँ पे। मैं बंगाली में गया यार, बड़ी गेम खराब है यार बंगाली की। लेकिन चले देखें अगर बहन हमारी दोबारा आती हैं तो। ये मोहम्मद साद खाली जगह बांध के क्यों बैठा है इधर? कुछ बोलता क्यों नहीं है ये? अगर नहीं बोलता तो इसे निकाल देते हैं। हाँ, अनम्यूट तो किया है। बोल दे भाई कुछ। हेलो। जी हाँ, फाइनली आई भाई आवाज। एम आई जी ऑडिबल? मौलाना, ये आप ये इनको बड़ा पसंद करते हैं, क्या नाम है इनका यार, जिनकी तस्वीर लगाई हुई है मिंक, आपने? मुफ्ती मिंक, मींक। मिंग साहब। मुफ्ती मींक को आप पसंद करते हैं सर? जी सर। क्यों? क्यों? ये किस टाइप का क्वेश्चन है? चले कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ मुफ्ती मींक ने आपको क्या कहा। ये मेरी जन्नत की हूरों मुफ्ती मींक की जुबानी। जरा देखे ना, मुफ्ती मींक की जुबानी, आपके प्यारे की जुबानी सुनिए। भाई एक मिनट। तुम्हारे को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती। जन्नत में आप जैसी चाहोगे वैसी बन जाएगी। नहीं, मैं नहीं मानता। आप किसी दूसरे की औरत को देखोगे, आप कहोगे हेलो मेरे को ऐसी चाहिए, आप अपनी औरत को वैसे बना लो, अभी बताएंगे। Subhanallah. सुभान अल्लाह। Tall, it suddenly becomes tall. Short, it suddenly goes short. Allahu Akbar. आपको लंबी चाहिए वो लंबी हो जाएगी, आपको छोटी चाहिए वो छोटी हो जाएगी। This color, that color. जैसा रंग चाहोगे हक देनी वैसी हो जाएगी। Click another color, click a third color. That click may happen such that your eye automatically chooses the color of the spouse, how it is. आप आंख से देखोगे और आप कहोगे ऐसा हो जाए, ऐसी रंग की हो जाएगी। A moment progresses and the eye finds it sweeter to have a different color. It happens that way. माशाल्लाह, आप उसके साथ कुछ कर रहे होंगे, करते करते रंग बदल जाएगा। मतलब सब सब तरीके के मजे ले सकते हो आप। रन टाइम पे साहिल। रन टाइम पे आपने जो है ना सब मतलब वहां पे आपको जो है वो थ्रीसम फोरसम फाइसम की जरूरत ही नहीं है। एक में ही आपको सारे सारे फीचर्स एक में ही। तो उसमें थ्रीसम फोरसम की हो गया जरूरत ही भाई। नहीं होता। अच्छा साहिल, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी देख ले। ये इसका पार्ट 2 है।
ये दोनों दोनों रखी हुई मुंडी है। लगा ले सैया, खाटू भाई मुफ्ती मीक। तुम्हार को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं। May Allah grant us the hope. अल्लाह मियां में हूरी दे। Sometimes, if you were to read the Arabic language in depth, you would actually blush while reading the meaning. You know? आपको शर्म आएगी पढ़ के क्या कुछ अल्लाह ने बयान कर दिया कुरान के अंदर। The words described are so powerful that we feel shy. कितना ठरकी चेहरा बन रहा है इसका। Describing the movement during a sexual act. अल्लाह मियां ने डिस्क्राइब किया है हिलजुल को जो आप सेक्स करते वक्त करते हैं। Describing elasticity. इस चीज की इलास्टिसिटी। Allahu Akbar. You and I know that the virginity of a woman is connected to a hymen. Here. अल्लाह मियां हाइमेन और औरतों की वर्जिनिटी की इलास्टिसिटी, उसकी लचक को एक्सप्लेन करता है। ये स्पिरिचुअल बुक है बाय द वे। साहिब मारो मुझे, मारो। अब्दुल्ला मेरानी भाई भी बोल रहे हैं कि चलो फिर से ईमान लेके आ जाते। इतना ऑप्शन तो किधर नहीं मिलेगा भाई। जहन्नुम हाइट तो आप कम ही लोगों चाहिए, से ज्यादा बढ़ने वाला है। चाहिए, कलर व्हाइट चाहिए, डार्क चाहिए, ब्रिटिश चाहिए, बाल चॉकलेटी। अलग अलग कलर के चाहिए। हाँ, सब मिलेगा, खाली मुझे तो सोचते जाओ और चेंजेस आते जाएगा। मुझे तो वो मिल्की सब चॉकलेटी चाहिए कलर, मोहम्मद सईद। वो सब जहन्नुम में करना भाई। नहीं जन्नत की बात कर यार रहे थे जन्नत तुम्हारा की बात हो उस्ताद। रही भाई। नहीं आप लोग तो जहन्नुम जाओगे ना। किसने कहा है? आपको सब पता है किसने कहा है, किसने लिखा है। चलो साबित करो हम जन्नत जाएंगे, क्यों जाएंगे, साबित करो चलो। आप मुर्तद हो। किस कहाँ पे लिखा है मुर्तद जहन्नम आप जाएंगे? मुर्तद हो। कुरान की आयत दो, मुर्तद जहन्नम जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं साहिल आप साहब, कौन अगर है ये बताने कुरान के। की आयत दे देना कि मुर्तद जहन्नम जाएगा, हाँ। बस खत्म हो गई, चैनल बंद। आप कुरान की आयत कौन देनी हो है ये एज इट बताओ इज, जो पहले। कहे मुर्तद जहन्नम जाएगा। अल मुर्तद आपको कितना इल्म है? मिनल जहन्नम, आपको इल्म कितना है? आपको इल्म कितना है बताएं। जितना अल्लाह को भी नहीं है। चलिए टेस्ट दे दें फिर। मैंने तो टेस्ट दे दिया, अब आप मुझे आयत दिखा दें जहां पे लिखा हो अल मुर्तद मिनल जहन्नम। कुरान में कितनी सूरा है? 114। चलो 1 बाय 1 सुना दें। नहीं अब मैं नहीं सुनाने लगा, अभी आपने पहले ये आयत देनी है। आयत कितनी है? भाई 6000 में कितनी आती है? 6,666 अगर सारी बिस्मिल्लाहों को भी बीच में ऐड कर लें, 113 बिस्मिल्लाहों को ऐड कर लें तो 6,666। पूरी आती है आपको? और अगर 6,666 में से 113 बिस्मिल्लाह निकाल लें तो 6,666 में से अगर 113 बिस्मिल्लाह निकाल लें, क्योंकि बिस्मिल्लाह 6236 आता है। तो 6,553 आता है। 6,666 में 113 बिस्मिल्लाह है, क्योंकि सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है। तो अगर सारी बिस्मिल्लाह 113 बिस्मिल्लाह निकाल लें तो 6,553। आप 6,553 आयतों में से एक आयत दे दें कि अल मुर्तद हुआ मिनल जहन्नमुल नासरीन, चले दिखा दें। आप यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। मैं तो क्रिटिसाइज कर ही नहीं रहा, मैं तो जो लिखा हुआ वो दिखा रहा हूँ। क्रिटिसाइज कौन इस्लाम को करता है? क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, नहीं, लेकिन आपका जो तरीका है ना वो मैं थोड़ा तो करता ही बदल लिया। मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं किया इस्लाम को। क्या करते हैं फिर आप यहाँ पे? इस्लाम की असलियत दिखाता हूँ। किस तरीके से बताते हैं आप? जो लिखा हुआ है वो सामने रख देता हूँ। हमारे रसूल की गुस्ताखी कितनी दफा की आपने? ला हौला वला कुव्वता, मैंने कभी आपके रसूल की गुस्ताखी नहीं की। यार एक सेकंड रुकिएगा, द म्यूजिक मॉन्स्टर, आप मुसलमान हैं? म्यूजिक मॉन्स्टर, अगर आप 5 सेकंड में ना बोले मैं आपको ब्लॉक करने लगा हूं। आप मुसलमान हैं? 5 4 आप मुसलमान हैं? यस। ओके, आयतल कुर्सी सुना दीजिए फटाफट। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच, स्टे हियर सर, स्टे हियर, थैंक यू जी। मोहम्मद साद, गुस्ताखी क्यों करते हो भाई? मैंने कभी मोहम्मद की गुस्ताखी नहीं की, जो मैंने बोला है वो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही बोला।
इज्जत और एहतराम से नाम क्यों नहीं लेते हो आप? सर इज्जत मैं किसको दूं? मैं एक पेडोफाइल को इज्जत कैसे दूं? एक चाइल्ड मोलेस्टर को इज्जत कैसे दूं? एक सेक्स एडिक्ट को इज्जत कैसे दूं? एक नहीं, एक ये वुमनाइजर को करके इज्जत आपको कैसे क्या दूं? मिलने वाला है? ये करके आपको क्या मिलने वाला है? मैं सत्य का प्रचार कर रहा हूं, ये मेरा धर्म है। सत्य का प्रचार कर रहे हैं आप। जी सर। इसकी वजह से जो मेरा धर्म ही है हेट्रेड सत्य का प्रचार आप करो, और जो असत्य है उसको ना बोलो, ये मेरा धर्म है। ना आपके पास कोई डिग्री है, ना आप मेरे हाफिज मेरे कुरान हैं, पास जितनी डिग्रियां हैं आपके मुल्लाओं के पास उतनी ना डिग्रियां नहीं आप है। आलिम हैं, ना मुफ्ती है। सर मैं आलिम और मुफ्तिकों का बाप हूं। आप हुक्म करें कि मैंने अभी तक कौन सी चीज गलत बताई है, वो बताइए। डिग्री बताएं। मैं पीएचडी एमफिल सारा कुछ हूं। आप मुझे बताइए कि मैंने अभी तक कौन सी ऐसी बात बताई है जो गलत बताई है। इस्लामिक डिग्री बताएं। सर इस्लामिक डिग्री भी एमफिल में ही होती है, पीएचडी में ही होती है। अगर आपके पास कोई इस्लामिक डिग्री नहीं है तो आप यहाँ पर क्यों क्रिटिसाइज करने को बैठे हो? सर मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। अम्मी आयशा के बारे में भी वैसा ही बोला आपने। मैंने अम्मी आयशा के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। मैंने तो कहा अम्मी आयशा मेरी अम्मी है। कब बोला आपने? हमेशा बोला। जब भी कोई मैंने मसला आया उसने कहा आपकी तेरी माँ को एल। मैंने कहा जी मेरी माँ तो आयशा है, हजरत आयशा। इसके लिए आपको बोल रहा हूँ मैं। अब ठीक है, सर देखें, आपको पैसा मिलता जब होगा। जब कोई मुसलमान आया उसने कहा एडम सीकर तेरी माँ को एल। मैंने कहा भाईजान आप गौर से सोचें, मेरी अम्मा जो है वो अम्मी आयशा है। मैंने हर दफा ये बात बोली है। आप कोई भी मेरी स्ट्रीम खोल के देख लें, मैंने ये बात बोली है। साहिल भाई से तो एक्सपेक्ट नहीं करता था मैं, लेकिन साहिल भाई साहिल को तो भाई। गोली मारे हैं। साहिल भाई कौन है? साहिल भाई मैं तो जानता ही नहीं साहिल भाई को। हमने क्या किया भाई? नहीं, मैं जानता ही नहीं साहिल भाई को। साहिल तू कौन? पता नहीं। पता नहीं, देखा। तू कौन मैं कौन? हाँ मैं ना कौन तू तू मुझे कौन? जानता है ना मैं तुझे पहचानता हूँ। गेम खत्म भाई। आप अपनी मेरे से बात करें, मेरे से लड़ाई कर रहे हैं, मेरे साथ तो कर ले, फिर साहिल पे भी चले जाना। मुझे बता आज तक मैंने गलत बात क्या की है? तू गलत बात मेरी एक साबित कर दे जा, मोहम्मद साद। हमारे रसूल खुदा को हम्म। इज्जत और एहतराम देना चाहिए। मैं सर अरे बिल्कुल इसकी एहतराम आवाज देता हूँ। नफीसा जैसी क्यों लग रही मेरे को? मुझे क्या बता साहिल। चल मैं हाँ, म्यूट करता हूँ, नफीसा जैसी लग रही है। तू बात कर ले, मैं म्यूट कर रहा हूँ, इससे बात कर ले यार। अरे नफीसा, नफीसा आपा हो क्या? नहीं। अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है, चलो एडम से क्या सवाल था कर लो, हो गया मेरा एडम। ओके नहीं, मेरा जी भाई। सिर्फ यही बोल कि सर आप मैंने थोड़ी सी। आपके नबी को आज तक कौन सी ऐसी बात की है जो आपकी किताबों में नहीं लिखी, वो बता दें, मैं आपकी आपसे सॉरी कर मैंने दूंगा। बहुत बार गालियां निकाली है, मैंने सब स्ट्रीम सर देखी है। मैंने कहा है एक दफा की बात बता दें, मैं उस पर सॉरी कर लूंगा अगर वो आपकी किताबों में ना लिखी हुई। ठीक है, कुछ मोमिन आपको बोलते हैं कुछ, तो उनको गालियां देते जाओ ना आप। सर मैंने क्या है, मुझे एक बात बता दें जो मैंने आपके नबी पे बोली हो और वो आपकी किताबों में ना लिखी हो, मैं सॉरी करने को तैयार हूँ। ठीक है, रुकिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। 2 मिनट वैसे ही बोल दें यार, अगर आपने इतनी सुनी हुई है तो आपको याद होगी। कोई एक बात बोल दें जो मैंने बोली हो और वो आपकी किताबों में ना लिखी हो। एक बार नहीं, बहुत दफा आपने बोला है। गिव मी वन थिंग जो मैंने बोली हो और वो आपकी किताबों में नहीं लिखी हुई। वन, गिव मी मुझे वन। एक तो दे दे मुझे यार। मुझे बस 2 मिनट दे दें आप। चलें, आपको 2 मिनट दिए। कौन सी स्ट्रीम में आपने क्या क्या बोला है, सब यार कोई बताता तो हूँ आप। आप कुछ तो मेरी जान, कुछ तो आपको याद होगा ना, कि कुछ भी याद नहीं है। नहीं, सब मैंने बुक मार्क करके रखा है उसको। ओके, सब आपने बुक मार्क करके रखा है, लेकिन कोई एक बात याद है कि मैंने ऐसी बात की हो जो आपकी किताबों में नहीं लिखी? या हजरत, एक या मिनट इज्जत रुकिए। माब। यार ये हजरत इज्जत माब जो है वो रुकवा रहे हैं, लेकिन ये बता नहीं रहे कि मैंने कौन सी स्ट्रीम, स्ट्रीम को भी छोड़ें, कोई बात आपको याद है मैंने ऐसी कही हो जो आपकी किताबों में नहीं लिखी? बताता हूँ आपको, रुकिए 1 मिनट। जी बताइए।
आज के दिन में मेरी जान। चलिए आप उतनी देर में सर्च करें, मैं म्यूजिक भाई से बात करता हूँ। म्यूजिक भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या हबीबी हैया हैया, क्या हाल है आपके? मुसलमान है, इस्लाम पाकिस्तान से है कि इंडिया से हैं? म्यूजिक भाई पाकिस्तान से है कि इंडिया से? या हबीबी म्यूजिक, हेलो हेलो। जी। म्यूजिक भाई पाकिस्तान से है, इंडिया से? पाकिस्तान से। मैं तो कब से बोल रहा हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही थी? नहीं सर, नहीं आ रही थी, अभी आई है। माइक खुला था, शायद कोई और प्रॉब्लम। पाकिस्तान हुक्मुन से। शदीदा, हुक्मुन शदीदा पाकिस्तानी भाई। मेरे पाकिस्तानी भाई, यार आपकी आवाज ही चली जाती है, मैं आपसे कैसे बात करूं यार? हेलो। जी भाई अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सर सर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं साइड पे लगा लें, आपकी आवाज गायब हो जाती है। म्यूजिक भाई अगर आप बात अभी नहीं करने जाते तो बता देना यार, मैं आपसे 5 मिनट बाद बात करूंगा, 10 मिनट किसी जगह पहुंच जाए, फिर वहां जाके बात कर लीजिएगा। ऐसे टाइम जी वेस्ट जी, की आदत ना करें। आप किसी और से बात कर ले, मैं कहीं पहुंच के आपको बात करता हूँ, मैं बड़ी पार्क कर मेहरबानी लेता सर, यही तो कह रहा हूँ। मियाँ मी जी हूँ। आप जी वापस आई हैं जी, मेरी प्यारी बहन। हेलो। जी जी सॉरी, आपकी बात खत्म हो गई थी बीच में, सॉरी आपका सॉरी। इंटरनेट खराब हो गया था हाँ प्रॉबली। हाँ हाँ मैं हाँ हाँ। दोबारा आपके पास बोंगाली लेके आता हूँ। ये बोंगाली आपके पास आ गई। ये वाली आयत आपने पढ़ ली थी, अगली आयत पढ़ते हैं जी। तो एक तो साबित हो गया कि जवान जान किस्म की, पप्पू किस्म की गायें होनी चाहिए। अगला पढ़े। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लाइक कोई सर प्रॉब्लम ने नहीं, पूछा कि आप ऐसे कोई क्यों बोल प्रॉब्लम, रहे हैं? लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली आयत पढ़िए। তারা বলেছিল, তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা করো যে তিনি যেন তোমার अच्छा, इसमें उसका कलर क्या है वो पूछा। अब देखें, अल्लाह ने पहले पहले लोगों से पूछा कि जनाब कैसी हो, उन्होंने कहा जवान अच्छा, जान। फिर पूछा रंग कैसा हो, फिर उन्होंने कहा ओके, जर्द रंग की। कलर। इसका रंग ऐसा हम्म, पप्पू हो, पप्पू कि देखने वालों को खूब लगे। अल्लाह ने ये मीन्स नहीं कहा कोई सी भी गाय पकड़ लो। पप्पू का मतलब क्या है? मैं, एक होती है ग्रीन कलर की गाड़ी। आपने कभी ग्रीन कलर की गाड़ी देखी है? नो। ओके, कुछ ग्रीन कलर की गाड़ियां ऐसी होती है, देख के बंदे का दिल करे कि इस गाड़ी पे थूकना भी नहीं है, और आप कहती हैं, और बंदा कहता है ये कुत्ते ने इस गाड़ी के ऊपर 80 लाख रुपए खर्च कर दिया, दूर फिटे मुंह इसके ऊपर। कुछ ऐसे ग्रीन कलर होते हैं, और कुछ इतने पप्पू ग्रीन कलर होते हैं कि आप देख के कहते हैं वल्लाह हबीबी कितना पप्पू रंग है यार, इसने 80 लाख खर्चे, 5 लाख इसे और देने चाहिए थे। राइट? तो पप्पू का मतलब अट्रैक्टिव, ऐसा ओ कुछ? यस, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, नाउ यू गॉट इट। ओके। और फिर उसके ऊपर हाथ लगाओ तो, अट्रैक्टिव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाथ लगाओ तो स्लिप हो जाए। आय हाय 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 हाय, है ना? लवली। आई मीन, या लवली। मैं भी जब ना पाकिस्तान में कुर्बानी का जानवर लेने जाता था, ठीक है, बड़ा शौक था मुझे कुर्बानी का जानवर खुद लेने के लिए। तो जब बकरा खरीदने जाते थे हम लोग, तो मैं बकरे की जो बाल है ना उनके ऊपर हाथ मारता था, लगाता था। अगर मेरा हाथ फेरते हुए मेरा हाथ स्लिप नहीं ना होता, स्लिप, मुझे बीच में वो खिरखिर खिरखिर की फीलिंग आए हाथ में, तो मैं उसको नहीं लेता था कि इसको शैम्पू नहीं अच्छा किया गया, इसके ऊपर सिल्की सिल्की कंडीशनर नहीं बाल। लगाया। ओ यस, सिल्की सिल्की पप्पू। राइट? ये अल्लाह वो बता रहा है। आगे चलते हैं जी। তারা বলেছিল তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা করো যে তিনি যেন ওটা কি রূপ দান। अच्छा, इसको वो इसमें बोला कि वो काउ जो होगा उसका एग्जैक्ट क्या कहते हैं उसका फीचर
बताने के लिए। एग्जैक्टली सो बेसिकली सॉरी। कोई बात नहीं टेक केयर ऑफ योर सन फर्स्ट। अगर आपको टाइम लेना है तो टेक केयर ऑफ हिम, उसके बाद आपसे बात कर लेते हैं। या इट्स ओके। हाँ देन। ओके अब यहाँ हाँ। पे उन्होंने मजीद पूछा कि यार मजीद उसके फीचर्स बताओ, क्योंकि ये सफिशिएंट नहीं है। इट इज नॉट सफिशिएंट कि हम इस टाइप की गायें पकड़ लें जब तक हमें मजीद इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। करेक्ट। अब अल्लाह को यहाँ पे कहना चाहिए था यार दुर फिटे मुंह जो कहा है कर लो भाई, इससे ज्यादा नहीं मैं बता रहा, लेकिन अल्लाह ने फिर जवाब दिया। अल्लाह ने आगे क्या जवाब दिया सुनिएगा प्लीज। अल्लाह ने क्या जवाब दिया पढ़िए अपनी तेलुगु में, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। और सॉरी बंगाली में। ऐसी पता नहीं मेरे ज़हन में तेलुगु क्यों चल रहा है। বেঙ্গলি। হ্যাঁ, সে বলেছিল নিশ্চয় তিনি বলেছেন। जी 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 मेरी बहन। ओके मुझे लगता है मेरी बहन का इंटरनेट फिर खराब हो गया। आज इनका अपंग इंटरनेट है। आई डोंट नो यार, तुम लोग मुझे कह रहे हो बार बार, मुझे नहीं समझ आ रही कि आज मेरे ज़हन में तेलुगु तेलुगु क्यों चल रहा है। आई हैव नो आइडिया। जी मेरी बहन आवाज आई। हेलो। जी बहन जी बहन। हाँ, बोला कि इसको खेतों में भी नहीं लगाया एंड आई मीन इट्स सो हम कह सकते हैं कि पोपट गाय अच्छा है वो। इसको ना इसको ओके ओके अनयूज्ड या अनयूज्ड या अनयूज्ड पोपट गाय है जिसने गाय हो ऐसे बोला। बेहतरीन बेहतरीन। सो ये जो पोपट किस्म की गाय अल्लाह ने कही, ये एक्सप्लिसिट पोपट गाय है। ऐसी गाय मुझे बताइए आपको किसी बंदे के पास तो नहीं ना मिलेगी, राइट? ये आपको ढूंढ के लानी पड़ेगी। नहीं, ये प्रोबेबली जंगली गाय होगी, क्योंकि आजकल के जमाने में गायों की तो फार्मिंग होती है ना। पुराने जमाने में गायों की फार्मिंग नहीं होती थी। तो अगर किसी ने गाय अपने पास रखी हुई है तो या तो उसे खेती की तरफ यूज करेगा, या उसे बच्चे पैदा करने के लिए यूज करेगा, या उसके ऊपर सवारी कर लेगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि वो गाय को यूज करेंगे। सो लिहाजा आपने एक स्पेशली घूमना है, जाना है बियाबान के अंदर, और वहां से एक पप्पू पोपट किस्म की वर्जन गाय उठा के लेके आनी है। करेक्ट? ओके। अगर मैं करेक्ट नहीं कह रहा तो बता दीजिए कि मैं इनकरेक्ट कह रहा हूँ। हाँ वही बोला लाइक वही बोलो। सो अल्लाह एक खास किस्म की गाय की बात कर रहा है, और फिर उस गाय के गोश्त को एक बंदे को टच करवाया गया और वो जिंदा हो गया। हाँ ठीक है, इट्स अ मिरेकल ना। हम मरेकल। अब मरेकल को ये समझें कि आपकी तेलुगु क्या कहती है, यहां से पढ़िएगा और यहां तक पढ़िएगा। ये क्या कह रही है? इट्स नॉट तेलुगु, इट्स बंगाली। ओ सॉरी बंगाली। उफ तौबा, एडम सीकर अकल कर, बंगाली है। हाँ आप लोग पाकिस्तानी ऐसे ही करते हो। बंगाली मैं बहुत पागल हो गया हूँ इस वक्त। बंगाली को बार बार तेलुगु कह रहा हूँ, पता नहीं मेरे ऊपर क्या बोला प्रॉब्लम ना आ बोला गई है। ना हाँ ये because जो you are मैंने हाईलाइट किया इसको पढ़ें, क्या कह रही है? এই রূপে আল্লাহর মৃতকে জীবিত করেন। ओके ऐसे करके अल्लाह जो मर जाती है उसको जिंदा करता है। अब हाँ अल्लाह जिंदा करता यहाँ पे बोल रहा है कि मैं इसी तरीके से लोगों को जिंदा करता हूँ, यानी कि एवरी टाइम अल्लाह जिंदा करेगा। एवरी टाइम तो नहीं लाइक उसको किया था उसको नहीं 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 नहीं, नहीं। दोबारा पढ़े। आपने भी ट्रांसलेशन क्या दी इस पार्ट की? এই ट्रांसलेशन রূপে আল্লাহ এই রূপে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন। ऐसे करके अल्लाह जो मर गया उसको फिर से क्या कहते हैं, इसी तरीके से अल्लाह रिवाइव करता है तमाम लोगों को। ये देखिए तमाम लोगों को नहीं बोला ना। इन दिस फॉर्म अल्लाह रिवाइव्स द डेड। अब मैंने गूगल ट्रांसलेट किया और आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से ट्रांसलेट किया है। इसी तरीके से अल्लाह रिवाइव करता है डेड को, यानी कि ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट अल्लाह ने दे दी है उसके बाद कि इसी तरीके से अल्लाह रिवाइव करता है डेड को। ना बंगाली की ट्रांसलेशन पढ़ लें, ठीक है, हिंदी की ट्रांसलेशन पढ़ लें, उर्दू की ट्रांसलेशन पढ़ लें,
अंग्रेजी की ट्रांसलेशन पढ़ लें, दुनिया की कोई सी भी ट्रांसलेशन पढ़ लें, इसके बाद ये इस गाय से इनको जरब लगाओ, इसके बाद एक जेनेरिक स्टेटमेंट है कि अब ये मैंने कॉमे से जेनेरिक स्टेटमेंट समझने की कोशिश की, हालांकि कॉमा अरबी में नहीं है, कि इसके बाद एक जेनेरिक स्टेटमेंट है कि इसी तरीके से अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है। आई मीन ऐसे जेनेरिक करके अल्लाह खुद की जो पावर है वो ही शो करती है थ्रू दिस। बट अल्लाह यूज्ड अ परफेक्ट गाय। तो हो सकती है ना हर एक चीज में वो खुद ही करे, लाइक एंड अल्लाह नेवर सेड कि मैं जब मुर्दों को जिंदा करूंगा मैं गाय से नहीं करूंगा, अल्लाह ने कहा है कि मैं इसी तरीके से करूंगा, मींस ही विल ऑलवेज यूज अ गाय। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम क्या देन अल्लाह इज नॉट अकबर, गाय इज अकबर। मुर्दे को है? जिंदा गाय करने के लिए अल्लाह नीड्स गाय। अल्लाह नीड्स गाय नहीं यार। ओके, गाय यूज शो मी किया है। कि अल्लाह ने क्या यूज लिखा है। नहीं 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 नहीं, यूज क्यों किया? इफ अल्लाह कैन डू इट विदाउट अ गाय, व्हाई वुड अल्लाह यूज अ गाय? वो तो उनका मर्जी था, वो दैट्स द होल थिंग। बट देन अल्लाह सेड, मर्जी था वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन देन अल्लाह सेड कि इसी तरीके से लाइक दिस आई विल डू इट विद ऑल ह्यूमन बीइंग्स। लाइक दिस। अच्छा, या इसी तरीके से। हाँ, इसी तरीके से करती है, तो आई मीन वो तो करती है, खुद ही करती है, खुद ही कर सकती है, बट शायद हमें वो दिखाने के लिए, लाइक ये अल्लाह ने नहीं ना लिखा कुरान में बहन, अल्लाह ने जो अल्लाह कुरान में लिखा। अच्छा आपने जहाँ लिखा है। व्हाट डज अल्लाह सेज इन कुरान? कुरान में अल्लाह क्या कह रही है, जरा वो बताएंगे मुझे, जो आपके सामने कुरान है। अच्छा सुनिए, यहाँ लिखा जी है सुनाए। इसी तरीके से अल्लाह वो जो मर जाती है उसको जीवित करती है। ओके, उसके बाद लिखा है एंड শিও দর্শন সমূহ प्रदर्शन करें, मतलब एग्जैक्टली खुद का एग्जैक्टली अल्लाह ने इस चीज को अपनी निशानी बनाया है कि अल्लाह गाय से मुर्दे जिंदा करता है। इमेजिन दैट। थ्रू दिस उनका जो पावर है वही शो करती है, यही बोला। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ने पावर की बात ही नहीं की, वो यहाँ निशानी लिखा है दिखा रहा है, मिरेकल शियो दिखा रहा है। ना हाँ ना, मेरा पावर की बात ही नहीं है, मिरेकल है, मिरेकल मिरेकल आयाती ही आयातिही। मिरेकल। अल्लाह इस तरीके से अपना मिरेकल दिखा रहा है। तो तो वही यार, मिरेकल मिरेकल कौन दिखा सकती है? जिसके पास पावर होती है वही तो कुछ यूनिक एग्जैक्टली सो हर एक तो नहीं गाउल करता। एग्जैक्टली काउ कैसे बहन, यार? आप बिल्कुल काउ सही को जगह तो पे यूज पहुंच गई। किया है, काउ को तो यूज ही किया है। काउ हाँ इज हाँ जस्ट ऑब्जेक्ट। काउ एग्जैक्टली काउ इज नॉट मैं फर्स्ट पर्सन का। काउ खुद मैं ही नहीं। मान गया एग्जैक्टली बहन, समझे आप भी ये बात समझे, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया, आप भी ये बात समझे। मीन्स अल्लाह नीड्स द गाओ टू डू इट। दैट्स द होल प्रॉब्लम। अल्लाह को गाओ की जरूरत है अपनी ये निशानी दिखाने के लिए। थैंक यू। अल्लाह इज डिपेंडेंट ऑन द गाओ। यहाँ कुछ और भी हो सकती थी, लाइक बकरे, कुछ और भी हो सकता। अल्लाह ने दिखाने के लिए एग्जैक्टली यहाँ पे बकरा भी हो सकता था, यहाँ पे कुत्ता भी हो हाँ सकता था, यहाँ पे हो सूअर सकते भी हो थे, सकता था, सुअर भी हो सकती लेकिन थी। बेहतरीन, लेकिन अल्लाह ने किसी और को यूज नहीं किया, अल्लाह ने गाऊ को यूज किया। हाँ किया तो एग्जैक्टली इट मीन्स, और इसीलिए सूरज का नाम सूरह बकरा है, सूरह गाय। हाँ कोई एक एनिमल एग्जैक्टली को कोई एक एनिमल को अगर क्या कहते हैं ग्लोरीफाई करे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली क्यों किया गाय का ग्लोरीफाई, जबकि वो सारे लोग गाय की पूजा भी कर रहे थे। गाय की पूजा तो अरब में नहीं होता ना, लाइक ये तो अरब की ये। बात नहीं हो रही है, इजिप्ट की बात हो रही है बहन, ये मूसा की कौम है, अच्छा वो सॉरी अरब में सॉरी, नहीं की। इजिप्ट मिस्र या हाँ ये मूसा की कौम की बात हो रही है ना बहन। तो तो वहाँ गाय की पूजा करती या नहीं करती? आई ये डोंट नो। चैप्टर नंबर 50 के, इसी चैप्टर नंबर 2 के अंदर आयत नंबर 50 में गाय की पूजा हो रही थी ना। आयत ये अच्छा 67 है, 50 में गाय की पूजा हो रही थी। अगर पूजा होती, लाइक उसको ग्लोरीफाई करना होता, लाइक तो अल्लाह ने ग्लोरीफाई क्यों किया? वो ग्लोरीफाई नहीं था, लाइक इट्स लाइक होता है ना, किसी एक चीज के थ्रू हमें जैसे समझ में आए, दैट्स व्हाई ये किया, लाइक बहन बहन देखिए बात सुनिए, अगर आप गाय की पूजा कर रही हैं, ठीक है, नहीं करती हूँ मैं। अगर क्वेश्चन एंड मार्क है ना यार, मैंने कब क्या आप करती हैं? हम्म, अगर आप गाय की पूजा करती हो हम्म, और एक नबी आपके पास आए
और वो कहे कि जो मेरा अल्लाह है वो जिस गाय की तुम पूजा करती हो उसको यूज करके मुर्दे जिंदा करता है, तो अब आपका गाय के ऊपर विश्वास बढ़ेगा या विश्वास कम होगा? अ, अगर गाय को मार के करना है तो मैं तो बोलेंगे, तो उनको अगर पावर है तो वो खुद ही कर ले, गाय को क्यों मारे? एग्जैक्टली तो फिर अल्लाह ने गाय को क्यों मरा, खुद क्यों नहीं किया? दैट्स थैंक यू, आपने मेरे वाला सवाल बोल दिया, धन्यवाद आपके। सी दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। अल्लाह को खुद करना चाहिए था, गाय से क्यों करवाया? एक्चुअली कुछ चीज होती है ना, लाइक हमें भी इतना नॉलेज नहीं है अबाउट। हाँ, हेलो। कोई और नहीं बोलेगा बीच में जी। मैंने बोला कुछ चीज ऐसे होती है, लाइक हमें इतना नॉलेज भी नहीं, स्पेशली मुझे। तो शायद कोई वजह था जो एक वजह यही था बहन, यही तो प्रॉब्लम है इस आयत के अंदर। अब गाय अकबर हुई मेरी प्यारी बहन या अल्लाह अकबर हुआ? बिकॉज अगर अल्लाह, सुन लीजिए, हम्म, अगर अल्लाह हर काम कुन फयकून से कर सकता है बहन, तो हम्म, जो लोग गाय की पूजा कर रहे थे उनके सामने अल्लाह गाय को ही यूज क्यों करेगा? अल्लाह को यूज करना चाहिए था कुत्ते को, कहता तुम गाय की पूजा क्यों कर रहे हो, ये देखो मैं तो कुत्ते से बंदे जिंदा कर देता हूँ, मैं तो सूअर से बंदे जिंदा कर देता हूँ, मैं तो बकरे से बंदे जिंदा कर देता हूँ, मैं बगैर किसी चीज को यूज किए बंदे जिंदा कर देता हूँ। लेकिन अल्लाह गाय को यूज कर रहा है जिसकी वो पूजा कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि गाय माता बन गई क्योंकि वो मुर्दे जिंदा करती है। वो तो खुद ही मर जाती है वो। हाँ हाँ, मर के जिंदा कर रही है ना। अल्लाह ने गाय बनाई क्यों? मुर्दे जिंदा करने के लिए, जो मर के भी मुर्दे जिंदा कर देती है। और क्या चाहिए आपको? तो इसमें क्या कहते अ, गाय क्या, गाय हो अकबर और क्या बोला, वो कैसे गाय होगा? लाइक अकबर, गाय बड़ी होगी ना, गाय अकबर अकबर मीन्स बड़ा। या अब देखें, अगर अल्लाह बड़ा है हम्म, और वो गाय को यूज कर रहा है तो फिर गाय बड़ी हुई या अल्लाह? ये तो यूज। अच्छा सुनो, आप एक फोन लेते हो, आप फोन यूज करते हो, हम्म, ओके, फोन के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हो। जी। तो इसमें तो आपका फोन तो खुद ही सब कुछ नहीं फोन करती बड़ा ना। है क्योंकि फोन को कैसे होगा यूज यार? किए बगैर मैं बात ही नहीं कर सकता आपसे, राइट? क्या मैं फोन को यूज किए बगैर दूर जगह पे आपसे बात कर सकता हूँ? नहीं। ओके, तो विदाउट योर तो बेहतरीन, तो टू टॉक टू समबडी जो कि दूर है मुझसे, उससे बात करने के लिए फोन बड़ा हुआ या मैं? आपके अगर आपने नहीं करती तो हम हमारे बातें नहीं होती ना। एग्जैक्टली, थैंक यू। तो अल्लाह मुर्दे जिंदा ही नहीं कर सकता जब तक गाय को यूज ना करे। जैसे कि मैं फोन को यूज किए होगा फिर बगैर दूर दराज बात नहीं कर सकता, उसी तरीका से अल्लाह मुर्दे जिंदा नहीं कर सकता गाय को यूज किए बगैर। थैंक यू, धन्यवाद इस एग्जांपल के लिए। मैं जस्ट कह रही हूँ कि थ्रू फोन हमारी बातें हुई, ओके। एग्जैक्टली। वी कैन टॉक, मेल में कर सकते हैं हम, बहुत सारी वे होती है। नहीं नहीं, मेल से हम बात नहीं कर सकते, वो टेक्स्ट ओके ओके, कम्युनिकेशन है। टेक्स्ट, ओके टेक्स्ट कम्युनिकेशन, मैं आई मीन कम्युनिकेशन तो होती है। फोन से मैं बात कर सकता हूँ, राइट? ऑफ कोर्स, राइट। विदाउट फोन में आपसे बंगाल में बैठे हुए बात कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना? कर सकता हूँ कि नहीं? ओके, मेरी मतलब है कि अगर आप खुद ही नहीं चाहती हो, आप खुद, तो वो कैसे होता है? फोन यार इज चाहत ऑब्जेक्ट, है, यहाँ चाह यहाँ फोन इज ऑब्जेक्ट, बहन फोन का भी। बहन हाँ। बहन 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 चाहत है मेरी कि मैंने आपसे बात करनी है, राइट? हम्म, लेकिन क्या मैं फोन को यूज किए बगैर अपनी चाहत पूरी कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हो। नहीं बट कर सकता हूँ। इफ यही बात अल्लाह कुरान में कह रहा है कि गायों को इस्तेमाल किए बगैर मैं मुर्दे रेजरेक्ट नहीं कर सकता। ये नहीं बोला, ये आप खुद लिखा ही है मन उसने, कह रही हो। ये लिखा, ये देखिए तेलुगु बोला पढ़े, कि ऐसे ऐसे करके मैं मुर्दे को जिंदा कर जिंदा करता हूँ, सकती हूँ। हाँ, बेहतरीन। तो इस तो अल्लाह कह रहा है मैं ऐसे ही मुर्दे जिंदा करता हूँ। यहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा है कि विदाउट काउ आई कान डू दिस, ये मत नहीं। उसने पॉजिटिव, देखिए मैं नेगेटिव में इस सेंटेंस को बोल रहा हूँ, पॉजिटिव में अगर इस सेंटेंस को बोलूंगा तो मैं यही बोलूंगा कि मैं ऐसे ही मुर्दे जिंदा करता हूँ, मींस गाय को यूज करके। बिकॉज इस एग्जाम्पल में अल्लाह ने गाय को यूज किया। ओके, ये सेंटेंस यहाँ पर लिखे है, बट यहाँ ये तो नहीं लिखा है ना, लाइक
भाई देखें बहन ऐसे छोड़ मेरी, के हाँ क्या अल्लाह ने यहाँ पे लिखा कि मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ और क़यामत के दिन मुर्दे जिंदा करूंगा बगैर गाय को यूज किए? नहीं लिखा। बेहतरीन। अल्लाह ने यहाँ पे क्या लिखा? अल्लाह ने पॉजिटिव में लिखा, क्योंकि पॉजिटिव में आयतें चल रही हैं, नेगेटिव में आयतें नहीं चल रही, पॉजिटिव में चल रही हैं। मुर्दे से गाय से जिंदा किया और फिर अल्लाह ने कहा मैं ऐसे ही मुर्दे जिंदा करता हूँ। ओके ऐसे ही करते हैं, बट उन्होंने तो लाइक आप कह रहे हैं विदाउट काउ वो नहीं होता, यहाँ ये तो नहीं नहीं, लिखा। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ने लिखा हुआ है यहाँ पे। आप मुझे बताएं कि क्या अल्लाह उसके बगैर कर सकता है? अच्छा, आप एक और बात, आप चूंकि एक अच्छा फीमेल इस हैं और सेंटेंस में मुस्लिम तो हैं, आपको मैं एक आसान चीज देता हूँ। कुरान की चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 161, आपको पता है इसके बारे में? कौन सा कुरान? ये जरा पढ़ें, ये बंगाली में पढ़ें। আর কোনো নারীর পক্ষে কোনো বিষয় গোপন করা সম্ভাবনীয় নেই, আমি যে কেহ গোপন করবে তার সে যা গোপন করেছে কোন জন্য পালন করা হয় আমি তা প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবর্তন তার জন্য রেখে তাকে তার নিজ হয় না আমি নারী হ্যাঁ बहन जरा ऊंचा पढ़ ताकि आप मुझे बता दें आपने क्या पढ़ा अभी, क्योंकि मुझे बंगाली नहीं आती। বেঙ্গলি हम्म, আর কোনো নারীর পক্ষে কোনো বিষয় গোপন করা শোভনীয় নেই कोई औरत कोई भी क्या कहते हैं यार औरत की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही बहन मेरी। ना, नारी मतलब वेमेन हैं? नारी की बात कहाँ से हो रही है? सॉरी हाँ, सॉरी हाँ। सॉरी यहाँ लिखा है अच्छा कोई नबी नबी की बात हो रही, नबी 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 प्रॉफिट। या प्रॉफिट ओके, सॉरी पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अच्छा कोई नबी की आई मीन कुछ भी हाइड करना इट्स नॉट गुड फॉर देम एंड যে কেহ গোপন করবে তাহলে সে যা গোপন করেছে তার জন্য ये I mean, अच्छा वो अगर कुछ भी हाइड करे ना तो वो अंग्रेजी पढ़ते हैं, सेम समझ नहीं आ रही मुझे, आपकी आपकी ट्रांसलेशन सही नहीं है। इट इज नॉट टू एनी प्रॉफिट दैट ही वुड एक्ट अनफेथफुली, ये किसी नबी के लिए नहीं है कि वो चोरी चकारी करे। एंड whoever betrays will come with what took on the day of resurrection, और जो भी इस टाइप की हरकत करे वो क़यामत के दिन नजर आ जाएगा। They will ever soul be compensated for what they have earned। आपको पता है कि ये आयत क्यों नाज़िल हुई? इसका आपको शान नज़ूल पता? हर आयत का एक शान नज़ूल होता है ना? इसका नहीं शान नज़ूल पता पता नहीं आपको? पता नहीं पता नहीं पता ओके, बदर के दिन जो है ना, एक लाल रंग का वेलवेट का प्रोबेबली चड्डा चोरी हो गया था। अच्छा वेलवेट का चड्डा ही होएगा ना, वेलवेट का और क्या होगा? वेलवेट की साड़ी तो पहनते नहीं थे उस जमाने में, तो वेलवेट चड्डा का होएगा, बकीनी होएगी। वेलवेट की बकीनी या चड्डा ही बनेगा, और क्या बनेगा, मेरा मतलब है, राइट? तो एक वेलवेट का चड्डा या बकीनी चोरी हो गई, ठीक है? और आपके मुसलमान लोगों ने हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहतान बनाया कि शायद मोहम्मद ने चोरी कर लिया। अस्तगफिरुल्लाह क्या यार आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी कर लिया। अब उसके ऊपर ही आयत नाज़िल हो गई, हो ये गई। चीज आप कहाँ से लाते हो? शान नजूल में लिखा हुआ है ना, आप इसके शान नजूल पर यही लिखा हुआ है, ठीक है? मैं दिखा दूं आपको, अगर आपको नहीं पता तो मैं दिखा देता हूं, कोई मसला नहीं है। ये देखें बहन, देखें मेरे साथ अगर आप बैठी है ना, तो मैं तो चाहता हूं आपको सब, अब आप चूंकि उर्दू पढ़ नहीं सकती, तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये बात अंग्रेजी में से दिखाता हूं। एक सेकेंड, quranx.com पे अंग्रेजी है, ये देखिए। हाँ, when some red velvet cloth went missing on the day of Badr, बदर की जीत के बाद एक लाल रंग का वेलवेट का चड्डा चोरी हो गया। चड्डा तो नहीं बोला, कोई चादर हो सकती है, सो क्लोथ। वेलवेट की चादर नहीं होती बहन, वेलवेट की चादर कौन बनाता है? क्यों वेलवेट वेलवेट उस चादर जमाने में वेलवेट बड़ी यूनिक चीज थी। तो वेलवेट कोई यूनिक सेक्सी ऑब्जेक्ट ही होगा ना। वेलवेट की चादर मेरे पास भी है चलें, तो बकीनी होगी, बकीनी बकीनी वेलवेट की बकीनी, ठीक है? वो यार क्या है यार मर्द तो नहीं ना पहनते, वो क्या कहते हैं यार, वो जो साहिल भाई हेल्प कीजिएगा, वो जो चोली 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 होगी, कोई चोली
व्हाट इज चोली चोली? के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या चोली। है, चुनरी के नीचे, चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे आप यार आप को, मेरे यार को। इंडियन राइट? आइडल में करें। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन मुझे बड़ा बड़ा दिल करता है कभी मैं इंडियन आइडल में ना जाऊं और मैं ना वहां पे शामिल हो जाऊं, लेकिन नहीं, कोई वेलवेट का चड्डा चोरी हो गया ऑन कोई द डे ऑफ गलत। कदर, एंड सम पीपल बिगैन टू से परहैप्स, Perhaps शायद someone took it. मोहम्मद ने चोरी कर लिया है, मोहम्मद ने ले लिया है। The देन following द was फॉलोइंग वर्स वाज रिवील्ड। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप प्रॉब्लम समझ गई ना तो आप गेम समझ जाएंगे। अगर आप गेम समझ गई तो आप इस्लाम में नहीं रह सकती, ये मैं यकीनी बात मानता हूँ इस बात को। देखें, यहाँ पे अल्लाह को ये आयत नाज़िल नहीं करनी चाहिए थी। इस आयत में लिखा हुआ है ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है कि तुम अपने नबी के ऊपर बहतान बनो। राइट? इस आयत में होना चाहिए, अगर अल्लाह तमाम दुनिया को जानता है, सबको जानता है, यहाँ पे होना चाहिए ये चोली जो है ये अली ने चुराई है, या ये चोली अहमद ने चुराई है, या ये चोली मुस्तफा ने चुराई है, मोहम्मद ने नहीं चुराई है। अगर अल्लाह हर चीज को जानता है तो क्लियर कट जिसने वो चोली चोरी की है उसके ऊपर उसका नाम बता दिया जाता। अल्लाह ने उसका नाम नहीं बताया, अल्लाह ने एक कुमन केरी डाली, इसको मैं कहता हूं कुमन केरी। ए मुसलमानों, ये नबी के लिए शायाने शान नहीं है कि वो चोरी करे, तुम लोग नबी पे बहुतान नहीं कसो। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गेम खराब हो गई। अल्लाह मियां, मूसा के जमाने में तो तूने गाय ज़िबा करा दी, मुर्दे को भी जिंदा करा दिया, और मुर्दे को जिंदा करा के तूने बतवा दिया कि मुर्दा ने उठ के कहा XYZ बंदे ने मुझे कत्ल किया था। यहाँ पे तू कहता है यार गाय ज़िबा कर लो, हर बंदे को गाय टच करो, जो बंदा चोर होगा ना वो खुद ही बोल पड़ेगा हाँ मैंने चोरी की है। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। वरना अल्लाह ईसा की तरह, ईसा कुरान में कहा जाता है, कुरान में आता है ईसा बता देता था कि तुमने अपने घरों में क्या छुपा के रखा है। कुरान कहता है ईसा की तरह मोहम्मद बता देता कि भाई तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है, मोहम्मद ने भी नहीं बताया। ओके, अल्लाह बता देता हमें कि भाई मुस्तफा ने चुराया है, अली ने चुराया है, इब्ने इब्ने किरतबी ने चुराया है, किसी ने भी चुराया है, XYZ ने। अच्छा अच्छा। यहाँ पे अल्लाह एक जलेबी बना रहा है, और वह जलेबी क्या बना रहा है, दोबारा पढ़ते हैं जलेबी को। अल्लाह कहता है, अब मैं जरा आपकी बंगाली नहीं पढ़ूंगा, मैं उर्दू पढ़ूंगा। ये किसी नबी के लिए शायाने शाह नहीं है कि वो खयानत करे, किसमें, लूट मार के माल में, और जो खयानत करेगा तो अपनी खयानत की भी चीज समेत हाजिर होगा क़यामत के दिन। अच्छा, तो यहाँ पे अल्लाह साबित होता है कि नो नो अल्लाह नो अकेला नो, कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं यहाँ इसमें। साबित आप हुआ। सुनो। अच्छा, जी, ओके। सुना 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 सुना। आपका दो 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 बच्चा है, हाँ। जी किसी एक जी ने कुछ कुछ छुपा के कुछ ले लिया, आपने देखा है, ओके। आपने देख के भी उसको होता है ना तूने लिया। अगर आप सीधे उसको बोल दो कि उसको होता है ना, लाइक दूसरों के सामने बहुत छोटा हो जाएगा, या उसका एक चीज जो वो गलत किया है, आप तो उसके ऊपर और ही आप क्या कहते हैं, आप उसको लाइक एक चीज होती है कि आप दूसरों के सामने उसको अपमान मत करो। लाइक आपने इनडायरेक्टली कहा, अगर जिसने भी किया है उस वो खुद ही कह दो, ऐसे। अल्लाह चाहे तो कह सकती है, बट उन्होंने मगर नहीं कहा, बहन, क्योंकि उन्होंने बहन जिसने भी किया है बहन, अल्लाह को पता है, फिर भी। लेकिन कैसे साबित हुआ अल्लाह को पता है? यहाँ पे तो साबित हुआ कि अल्लाह को नहीं पता है। देखें, अल्लाह को अगर पता होता, मेरी बहन खुद सोचें, अगर अल्लाह को पता होता तो अल्लाह बता देता ना कि इसने चुराया। ओके, अल्लाह ने तो नहीं बताया हमारे इसने थॉट्स ना चुराया। अलग है। आप हर सुनिए, आप हर बात पे अगर निगेटिव ही देखोगे तो आपको निगेटिव ही नहीं, मैं पॉजिटिविटी देखना चाह रहा हूं। देखें, अगर आप कोर्ट में जाती हैं, कोर्ट में, लेट्स पुट दिस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, और कोई आप पे बहतान लगाता है कि आपने उसकी ब्रेजियर चुरा ली है, ठीक है। अब आप कोर्ट में दाखिल होती हैं और आपके जो सबसे बड़े स्कॉलर हैं, गुरु हैं, वो आगे कहते हैं ये किसी के लिए शायाने शाह नहीं है कि किसी लड़की के ऊपर तोहमत लगाएं, इल्जाम लगाएं कि उसने ब्रेजियर चुराया है।
तो क्या कोर्ट इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? कोर्ट तो आपका अप्रूव जाएगा, लाइक कोर्ट में ये कोर्ट के साथ ये चीज तो इट्स नॉट कोर्ट ही हो रहा है ना सिमिलर बहन। ना। देखें, बात सुने, मोहम्मद के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है और ये इल्जाम कोर्ट में आ गया है, ठीक है। अब अल्लाह ने बजाय इसके के बताए कि किस बंदे ने चोरी किया है, अल्लाह कह रहा है किसी के लिए शायान शान नहीं है कि वो मोहम्मद के ऊपर इल्जाम लगाएं या नबी के ऊपर इल्जाम लगाएं। हम्म, तो बेसिकली कोर्ट ऑफ कोर्ट ही चल रहा है ना, एक इस्लामिक कोर्ट चल रहा है वहां पे। लोग कह रहे हैं कि शायद मोहम्मद ने चुराया है। अल्लाह कहता है मोहम्मद मोहम्मद अल्लाह ये नहीं कहता मोहम्मद ने नहीं चुराया। वो कहता है कि ये किसी के लिए शायान शान नहीं है कि नबी के ऊपर इल्जाम लगाए। गेम तो खत्म हो गई ना मेरी बहन। मैंने इसीलिए कहा था बहन, अगर इन दो आयतों को मिला के पढ़ो ना तो आप इस्लाम में रह ही नहीं सकते। अगर आप अपना दिमाग अपांगता से बाहर ले आओ तो आप ये दोनों आयतें कंपेयर करो तो आपको पता लगेगा दिस इज नॉट पॉसिबल। बोलो ना, यहाँ हर एक चीज होती है आपका ट्रस्ट के ऊपर। आप जैसे ट्रस्ट करना किस चीज का चाहते हो ट्रस्ट वैसे। सिस्टर किस चीज का ट्रस्ट? अगर कुरान इस चीज को वाज़ह कर रहा है कि जो लोग मोहम्मद के पास रहते थे, मोहम्मद के साथ रहते थे, फर्स्ट जनरेशन, वो अगर मोहम्मद पे इल्जाम लगा रहे हैं कि शायद उसने चुराया है, वो मोहम्मद पे इल्जाम लगा रहे हैं। बहन आप तो 1400 साल बाद आई हैं, आप कैसे उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं जबकि वहां पे उसके साथ रहने वाले उस पर ट्रस्ट नहीं करते? क्योंकि बेस्ड इस्लाम तो बेस्ड ही है कि ट्रस्ट के ऊपर है ना, लाइक लेकिन आप एट द सेम टाइम मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट जनरेशन जिनको मोहम्मद ने कहा था कि मेरे बाद सबसे अच्छी उम्मत वो है जो मेरे साथ थी, उसके बाद वो है जो उनको फॉलोवर हैं, और उसके बाद वो है जो उनके फॉलोवर हैं, राइट। मोहम्मद ने सल्फे सालेह एक चीज दी थी जिनको आप कहते हैं सुहाबी, ताबेईन और तबा ताबेईन। और जब मोहम्मद के साथ बैठे हुए सुहाबी, और ये बदर की जंग है 313, जिनको आप कहती हैं कि सबसे अच्छी कौम थी वो 313 मुसलमान जिन्होंने बदर में लड़ाई की थी, ये सबसे अच्छी कौम थी, ठीक है। उन्होंने मोहम्मद पे इल्जाम लगा दिया। उनके मुताबिक मोहम्मद ईमानदार नहीं था, क्योंकि अगर ईमानदार, कभी किसी ईमानदार के ऊपर इल्जाम लगा? नहीं लगा। हमेशा बेईमान पे इल्जाम लगता है। किसने बोला हमेशा? यही तो बता रहा हूँ, लोगों बहुत ने अच्छे अच्छे इल्जाम लोगों लग के ऊपर भी नहीं इल्जाम नहीं नहीं लग। नहीं, नहीं। अगर वो ईमानदार मशहूर हो तो कभी इल्जाम नहीं लगता। मोहम्मद के ऊपर उसके 313 सहाबी जो कि जंगे बदर में उसके साथ शामिल हुए, उन्होंने मोहम्मद के ऊपर इल्जाम लगाया। देखो 313 सहाबी वो है ना जो अर्ली सहाबी हैं, राइट, जो इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफिज है, राइट। वो इल्जाम लगा रहे हैं मोहम्मद पे। बहन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप अभी इस्लाम छोड़ें, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इसके ऊपर सोचें। क्या ख्याल है, आप सोचेंगे इस बारे में? कुछ चीज होती है लाइक बहुत सारी चीजें हैं कॉन्फ्लिक्टिंग। हम अगर सोचते हैं, बोला ना, अगर हम पॉजिटिवली सोचे तो पॉजिटिव होती है, इसमें नेगेटिवली सोचते हैं पॉजिटिव क्या है मुझे बताइए। पॉजिटिव मतलब किसी ने अगर किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगा किसी दिया ने तो किसी इसका के ऊपर मतलब नहीं, सॉरी 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 एक सेकंड, सॉरी, मैं आपकी माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। किसी ने किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया। मोहम्मद के सबसे जानशीन लोग, सबसे पहले इस्लाम लाने वाले लोग, 313 लोग जो सबसे अच्छे मुसलमान कहलाए जाते हैं, उन्होंने दुनिया शायद के कोई सबसे अच्छे गलत। मुसलमान मोहम्मद के ऊपर इल्जाम लगाया। ये नॉर्मल अच्छा बंदों की बात अच्छा नहीं हो रही। ओके 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 ओके, शायद कोई कंफ्यूजन हो गया था, हम तो वहां सो पे व्हाट, नहीं था ना। सो वहां अबू पर बकर के ऊपर इल्जाम लगा देते, उमर पे इल्जाम लगा देते, उस्मान पे इल्जाम लगा देते, कुत्ते काले कुत्ते पे इल्जाम लगा देते, मोहम्मद पे नहीं लग सकता था। अगर वो मोहम्मद को नबी मानते हैं तो और मोहम्मद को सबसे अच्छा मानते हैं तो काले कुत्ते पे इल्जाम लग सकता था, मोहम्मद पे नहीं लग सकता था। आप कभी अच्छा, सोच ये भी तो सकते प्रूफ हैं नहीं हुआ ना, ये तो प्रूफ नहीं हुआ, इल्जाम लगाया। भाई, अल्लाह ने उसकी लिए ये भी नहीं कहा कि मोहम्मद ने चोरी की है।
अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि मोहम्मद ने चोरी नहीं किया है। इल्जाम तो लगाया गया ना। हम्म। अब क्या पता मोहम्मद ने अपनी सेक्सी बच्ची जवेरिया को दे दिया हो। ये आपको पता है जवेरिया के साथ शादी कैसे हुई थी मोहम्मद की? नहीं पता मुझे। एक जवेरिया एक औरत थी जो कि बड़ी ही पप्पू लड़की थी। क्या यार, पप्पू? व्हाट इज पप्पू? क्या मतलब व्हाट इज पप्पू? हर बात आपको पे पप्पू पप्पू। का नहीं पता? नहीं पता। अरे जवेरिया जो थी ना वो बड़ी ही साल्टी किस्म की लड़की थी। अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखेंगे तो वो शुगरी लिखा हुआ है, अगर आप अरबी में देखेंगे तो वो साल्टी लिखा हुआ है। अच्छा। ठीक है। हम्म। तो जवेरिया जो थी ना वो बहुत ही साल्टी किस्म की लड़की थी। हम्म। ठीक है। अब मोहम्मद ने वो लड़की जो है ना अपने किसी मुसलमान भाई को दे दी थी एज ए मलकल यमीन। हम्म। मलकल यमीन समझती हैं आप? नो। गुलाम के तौर पे, अच्छा, स्लेव। स्लेव के तौर पे दे दी थी। मोहम्मद ने उसको दे दिया था गुलाम के तौर पे। हम्म। अब हुआ यूं कि वो जो जवेरिया है वो गुलाम बन के किसी बंदे के पास रही। वो बंदा उसके साथ सेक्स कर रहा था व्हाटसोएवर, क्योंकि आप गुलाम लड़की के साथ सेक्स आई कर नो, सकते आई हैं। नो, आई नो, ये चीज मुझे बस पसंद नहीं है। पसंद हो या मसला, पसंद होना या ना होना ये बात नहीं है, आप कर सकते हैं, बात खत्म। राइट? या। ओके। वो एक दिन मोहम्मद साहब के पास आई। डन। ठीक है। आयशा, पहले जवेरिया को आयशा ने देख लिया अच्छा। और आयशा सर गई, भुन गई। उसने कहा ले भाई, इस जवेरिया के साथ तो मोहम्मद लाजमन शादी कर लेगा क्योंकि ये इतनी पप्पू है। यानी आयशा ने सिर्फ जवेरिया को देखते ही समझ लिया था मोहम्मद की जो दिमागी हालत है वो यही है, लड़की पप्पू है, ये से शादी कर लेगा। किसने बोला आपको? दुनिया की हर तफसीर को पढ़ लें, यही लिखा हुआ है। ये ले मैं दिखा देता हूं आपको, 2-3 रेफरेंस दिखाता हूं ताकि कोई शक ना दिखाओ, रहे। दिखाओ। हाँ हाँ, दिखाओ, और मैं भी देखना चाहती हूँ। अगर ये साबित हो गया तो इसे साबित क्या हो गया? मोहम्मद सिर्फ और सिर्फ अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के ऊपर चलता था। करेक्ट? राइट? हम्म। ये ले पकड़े, ये मैं आपको साबित करता हूँ। बहन मेरे पास आप बैठी हैं, मैं जो भी बोलूंगा रेफरेंस के साथ बोलूंगा, रेफरेंस के बगैर नहीं बोलूंगा। ये मेरी आदत ही नहीं है रेफरेंस के बगैर बोलूं। ये तफसीर अल तिबरी वॉल्यूम नंबर 8 पढ़िए। अकॉर्डिंग टू इब्ने हाजम वगैरह वगैरह वगैरह, Prophet's wife Aisha, who said, when Messenger of Allah divided the captives of Banu al-Mustalik, Banu al-Mustalik के जब कैप्टिव्स को डिवाइड किया गया, जवेरिया जो है फेल टू द शेयर ऑफ ताबत बिन कैस। कैस कैसे में आई? ठीक है। ओके। फिर जवेरिया ने कैस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूं तो मुझे आजाद कर देना, क्योंकि इस्लाम के अंदर है कि कैप्टिव जो है वो अपना बार्गेन कर सकता है किसी भी बंदे के साथ। ठीक है, अपने मालिक के साथ, और मालिक अगर एग्री करे तो कर सकता है, मालिक एग्री ना करे तो नहीं होएगा, लेकिन मालिक एग्री करे तो हो सकता है। She was a sweet, beautiful woman who captivated anyone who looked at her. वो बड़ी ही पप्पू लड़की थी। अगर आप अरबी पढ़ेंगे, इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन में स्वीट लिखा है क्योंकि स्वीट इंग्लिश एंड ब्यूटीफुल। ट्रांसलेशन में नमकीन का लफज, इंग्लिश में नमकीन का लफज एक अच्छा लफज नहीं होता, तो उन्होंने स्वीट लिखा है। अगर आप अरबी पढ़ेंगी तो यहाँ पे नमकीन लिखा हुआ आएगा, नमकीन, साल्टी, यानी कि साल्टी। ठीक है। नमकीन औरत थी कैप्टिव्स में से। ओके। She came to messenger of God, वो अल्लाह के नबी के पास आई, एडम, seeking his help। सर जी सर। हाँ सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि वो गाना याद आ गया मुझे, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई तू। तो मैंने इसलिए गाया ताकि वो इसमें वो जान आए कि वो वल्लाह कैसी हबीबी, थी। वल्लाह हबीबी, वो बिल्कुल साल्टी थी, समुंदर में नहाई हुई। सही, बिल्कुल सही मौके पे आपने बात की है, सत्य फेंका है आपने,
seeking his help in the matter of her contract. अब आयशा क्या कह रही है? By God, as soon as I saw her, जैसे ही मैंने उसे देखा, at the door of my chambers, अपने चेम्बर्स के दरवाजे पे, I took a dislike to her, मैंने उससे नफरत करना शुरू कर दी. And I knew, और मैं जानती थी, that he, यानी कि मोहम्मद, would see in her what I saw, कि मोहम्मद देख लेगा उसके अंदर जो मैंने देखा कि वो बड़ी साल्टी थी. She went before him, वो मोहम्मद के सामने गई. And he said, और मोहम्मद ने कहा, मैसेंजर, I am Javeria, the daughter of Al Haritha, वगैरह वगैरह, the chief of his tribemen. मैं हूं ये हारिथा हूं वगैरह वगैरह. You see what misfortune has fallen on me. I have fallen to the share of Tabat and have contracted with him for my freedom. मैंने उससे अपने freedom का contract किया है. I have come to you to ask aid in my contract. मैं तुमसे मदद मांगने आई हूं अपने contract के लिए. He said, मोहम्मद ने कहा उससे, उस लड़की से, Would you like something better? क्या तुम्हें उससे बेहतर चाहिए? मैं तुम्हें उससे बेहतर देता हूं. क्या देता हूं? अपना ठुल्ला. She said, What is it, messenger of God? ये क्या है मेरे प्यारे नबी? He said, I will pay your contract and marry you. मैं तेरा पैसा दे के तुझे शादी करना चाहता हूं. ये क्या हो रहा है मेरी बहन? तू मुझे बता ये क्या हो रहा है? वो फ्री होना चाह रही है, मोहम्मद के पास आ रही है. मोहम्मद कहता है अब, और आयशा क्या कह रही है? असल मुद्दा ये है, आयशा क्या कह रही है? आयशा कह रही है तू बड़ी नमकीन है, तू साहिल भाई ने जैसा कि कहा, तू समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो जाती है. उधर यार ये क्या हो रहा है मेरी बहन? ये क्या हो रहा है? मुझे समझाइए. आप ऐसे नबी को मानती हैं? इसमें अच्छा लाइक कुछ चीज होती है बहुत सारी कंफ्यूजिंग. लाइक मैं भी बहुत सारी चीज लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हमेशा रही. बहन इसमें कंफ्यूजिंग की क्या बात है? जिस वक्त बहन आपके पास मल्टीपल बीवियां ऑलरेडी मौजूद हैं और आपकी बीवी ने देखा एक लड़की को, बड़ी पप्पू है, टैटम टैट है, और आपकी बीवी ने बोल दिया कि मुझे पता है मोहम्मद के सामने जाएगी तो मोहम्मद के साथ डिंगी डिंगी कर लेगा. बहन इससे साबित होता है कि मोहम्मद जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए गेम डालता था. लाइक अपनी ये बॉडीली जो बड़ी बड़ी जो स्कॉलर होती है तो वो क्या नहीं पढ़ा? तो वो लोग तो कभी सब चीज अरे लेकर उन्होंने पढ़ा है बहन, उन्होंने पढ़ा है, और वो अपने चैनल्स पे बताते हैं, एज इट इज बताते हैं, और वो साथ में ये भी बताते हैं कि ये मोहम्मद में जिस्मानी ख्वाहिशात थी, और मोहम्मद के अल्लाह ने मोहम्मद में दो चीजों की मोहब्बत डाली है, एक औरत की, एक परफ्यूम की. यानी कि मोहम्मद एक ऐसा नबी है जिसमें उसके अल्लाह ने दो मोहब्बतें डाली हैं, एक औरत की और एक परफ्यूम की. मुझे बताएं मेरी बहन, एक नबी में औरत की मोहब्बत डालने की तुक क्या बनती है? मुझे समझा दें आप. जो मेरे मानना है ओके अल्लाह ने अगर क्रिएट किया है उन्हें फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन तो उनको तो लाइक ये चीज नहीं दूर होना चाहिए. हाँ इन सब बिल्कुल चीज से दूर होके एग्जैक्टली, लेकिन वो ऐसा नहीं था, तो इसका मतलब है कि वो झूठा था. बहन प्लीज इस चीज को समझें, इसका मतलब है वो झूठा था. थैंक यू, आपने बिल्कुल सत्य फरमाया. एक नबी को ऐसा नहीं होना चाहिए. लाइक एक जो लीडर होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं टू डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी. इसमें ह्यूमैनिटी के लिए क्या है? ह्यूमैनिटी के लिए तो ये होता ना कि वो लड़की आई थी, मोहम्मद कहता ओके मैं तुम्हारे पैसे देता हूं, तुम आजाद हो जाओ, गो हैव फन. उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें आजाद करूंगा लेकिन इस शर्त पे मैं तुमसे शादी करूंगा. अब जवेरिया ने कहा मेरे पूरे खानदान को तो इसने मार दिया, मेरा पूरा कबीला भी इसने मार दिया है, चलो इस इलाके के सरदार के साथ शादी कर लूं, वहां पे तो ताबित मुझे रोज डिंगी डिंगी कर रहा है, तो ताबत मुझे रोज डिंगी डिंगी करे, इससे तो बेहतर है मैं ये मुझसे डिंगी डिंगी कर ले. और वैसे भी इसके पास 5-6 बीवियां और हैं, रोज तो मेरे साथ डिंगी डिंगी नहीं ना करेगा, कोई हफ्ते बाद आगे करेगा. ताबत तो रोज मुझे सुबह शाम डिंगी डिंगी कर रहा है, बेच भी नहीं पाएगा, बेच भी नहीं पाएगा. और बेच भी नहीं पाएगा. थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू.
बिल्कुल सत्य फरमाया। रन टाइम, साहिल साहब आप रन टाइम पे कैसे ऐसी अच्छी बातें कर देते हैं यार? तो ये तो पप्पू बहन, पप्पू लड़कियों के बारे में सुन सुन के ना दिमाग ज्यादा चलता है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पे। अल्हम्दुलिल्लाह। जब से पप्पू गाय सुन रहा था, अभी पप्पू लड़की आ गई। साहिल साहब मुझे समझ नहीं आता, जब भी मैं बात करता हूँ या कैसे आप रन टाइम पे उसके लिए हुज्जत प्रेजेंट कर देते हैं जो मेरे ज़हन में भी नहीं आती। साहिल साहब आप नबी हैं, वाकई के नबी हैं, आप रसूलुल मुर्सलीन हैं, मान लें वो आप। आपने शुरू में ही आज बोल दिया ना कि सारी दुनिया ही मेरे लिए बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहन मेरी ये लॉजिक समझ आई है आपको सारी? बोला ना, कुछ चीज होती है कॉन्फ्यूजिंग, लाइक हाँ दिमाग में कुछ और चलती है, बट हम ना बचपन से वो होती है ना, एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान फैमिली में पैदा हुई है, वी हैव टू डू प्रेयर, तो तब ना कोई क्वेश्चन की कोई बात ही नहीं होता, लाइक मैं बहुत हाँ बहन, सी टाइम। ओके लेकिन अब आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा ना। सुनिए, साहिल मैंने साहब ना यहाँ पे आ गई लॉजिकल बात। साहिल साहब अब आप जरा इनसे थोड़ी सी बात करें, क्योंकि यहाँ पे अब आप हाँ इन्हें समझा सकते हैं, मैं नहीं समझा सकता, मैं म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली बातें अब आप समझा सकते हैं, ये मेरे लेवल से बाहर है, आपको पता है मेरा लेवल। तो नाउ इट्स यू बिल्कुल। साहिल भाई। जी जी मोहतरमा। ओके तो मैं कहती हूँ कि लाइक बहुत सारी चीजें हैं, लाइक मुझे ना एक होता है ना एडॉप्शन एडॉप्शन चीज लेकर मुझे एक मैं मेरा मम्मी से पूछा था, मैं क्यों हम्म मुसलमान फैमिली में अडॉप्ट नहीं कर सकती, लाइक एक बच्चे को हम्म अगर अडॉप्ट करो जो अनाथ है, ऑर्फन है, हम्म सो उसका लाइफ बन जाए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो मम्मी ने बोला हम्म था लाइक इट्स नॉट गुड इन इस्लाम दैट वी हम्म। कांट डू। तो उसके बाद आपको मैंने उसके हाँ हाँ मैं कह रही अच्छा, हूँ, प्लीज उसके गो बाद अहेड, मैंने प्लीज गो अहेड, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको कट किया बीच में, प्लीज गो अहेड। okay, तो मैं एक चीज देखा था, लाइक मोहम्मद, उसके पहले मुझे नहीं पता था कि एडॉप्शन किया था या नहीं किया था, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उन्हें एक लड़का को एडॉप्ट की थी, तो उसके बाद क्या हुआ वो मर गया, एंड जब अब मर गया उसका मैं वाइफ थोड़ा को सा, शादी की थी। बहन 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 मैं थोड़ा सा वापस ले आऊंगा। मैं जो साहिल भाई को ऐड किया था वो इसलिए किया था कि यहाँ पे आपने कहा था जवेरिया वाले क्वेश्चन पे सवाल नहीं करना। ये जो एडॉप्शन वाला टॉपिक है सेपरेट टॉपिक है, अभी हम जवेरिया के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि आप इस यहाँ तक हम पहुंचे थे। तो आपने कहा था सवाल नहीं करना, और लेकिन लेकिन ये जो जवेरिया वाला टॉपिक है साहिल भाई, इसके ऊपर बताएं कि इन्होंने कहा था सवाल नहीं करना, इसके ऊपर इनसे बात करें कि यार इसमें नहीं, क्या असल लॉजिक है में सवाल। एडम एडम नहीं, असल में हमको ये समझना पड़ेगा कि इनको इतना तो समझ में आ गया कि गड़बड़ी क्या है, सो शी इज एक्नॉलेजिंग दैट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये थोड़ा और खुल गई है अभी कि इनको और एक डाउट आया था, जैसे कि अभी ये सारी चीजें और एक हमने नहीं, बताया और इनको हाँ, थोड़ा बहुत 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 सारे, सारे बहुत सारे डाउट्स तो उसमें थी। से एक एडॉप्शन है, एंड शी हैज रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट कि ये जो प्रॉब्लम है आप जो बताएं एडम, वो तो है ही, इसके साथ साथ एडॉप्शन वाला भी तो मसला है जो जिसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये ठीक है साहिल उनको भाई, वो भी एक डाउट है। हाँ यू So नो she is बेटर, मैं म्यूट, acknowledging. डन She डन is डन, acknowledging. I'm gonna mute now again, sorry। तो इसके Yes. बाद मुझे पता चला कि उन्होंने एक लड़के को अडॉप्ट किया था, एंड उसका मरने के बाद उसका बीवी को नहीं, शादी मरा नहीं था। देखो अभी यहाँ पे भी आपको जो है वो आधी स्टोरी या गलत स्टोरी बताई गई है। He was not dead. जो अच्छा एडॉप्टेड सन था वो मरे नहीं थे, जैद जैद हाँ बिन हारिस। जैद बिन हारिस, हाँ, तो मरे जैद नहीं थे, वो तो जिंदा थे। उनकी जो बीवी थी जैनब, जैनब। हाँ, वो भी जिंदा थी, जैद भी जिंदा थे। एक बार क्या हुआ, अगर हम सीरा के हिसाब से जाएं तो उसमें आता है कि एक बार रसूलुल्लाह जैद से मिलने के लिए घर पे गए, जैद थे नहीं वहां पे, तो जैद नहीं थे, लेकिन जैनब जो है वो कम कपड़े में थी, या आप समझ लीजिए कि वो ट्रांसपेरेंट कपड़े में थी। रसूलुल्लाह ने उनको देख लिया और जाते जाते रसूलुल्लाह ने एक डायलॉग मारा कि अल्लाह दिलों को फेरने वाले, इस तरीके का एक जो है वो रसूलुल्लाह ने एक स्टेटमेंट कहा, और वो जुवेरिया ने सुन लिया था, सॉरी सुभान जैनब, अल्लाही मुकल्लिबुल कल्लिबल कुलूब, ओके हाँ, पाक है वो जात, पाक है वो अल्लाह जो दिलों जो को फेरता दिलों है। को फेर देता है।
तो ये जब जैद जब घर पे आए रिटर्न, तो ज़ैनब ने बताया कि ऐसे-ऐसे मामला हुआ है, और वो फाइट भी चल रही थी उनकी उससे पहले, ज़ैद और ज़ैनब की। तो ज़ैद ने देखा कि यार ये मसला साहिल है, भाई ये फाइट रसूलुल्लाह कहाँ को चल रही शायद। थी? ये साहिल भाई ये फाइट चल रही थी मौलानाओं की बात है। ये तफसीर अल कुर्तुबी, तफसीर अल तिबरी, तफसीर इब्न कसीर में नहीं है। ये मौलानाओं की लेटेस्ट बात है, FYI आपके लिए भी। अच्छा, मैं ओके, चैलेंज थैंक यू करता हूँ सो कोई वेरी मुझे मच। तफसीर कुर्तुबी, तफसीर इब्न कसीर और तफसीर अल तिबरी, कुर्तुबी, इब्न कसीर तीनों में से किसी में दिखा दें फाइट चल रही थी। नहीं है। नहीं, साहिल भाई फाइट इन द कंटिन्यू। सेंस कि उनको तलाक चाहिए था, वो इस बात से खुश नहीं थी नहीं, कि वो जो ज़ैद तलाक जो चाहिए है था वो बाद में है। देखें ये हुँ, मौलानाओं ने मिक्स किया हुआ है। लेट मी से दैट सॉरी सॉरी मैं आपकी फिक्स इट। बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। फाइट ये चल रही थी कि जब जब ज़ैद ने कहा कि अच्छा मोहम्मद ने ये लफ्ज़ बोले हैं, ओके मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ओके मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। क्यों? क्योंकि मोहम्मद ने तुम्हें देख लिया है और मोहम्मद ने कहा है मैं मोहम्मद के लिए अपनी बीवी छोड़ने को तैयार हूँ। मैं कैसे? मोहम्मद के लिए अपनी बीवी छोड़ने को तैयार हूँ। ठीक है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ ताकि तुम मोहम्मद से शादी कर लो क्योंकि मोहम्मद को तुम पसंद आ गई हो। But उस what? जगह पे फाइट शुरू हुई थी साहिल भाई। ये हाँ, मौलानाओं ने 2 बातों को मिक्स किया हुआ है। अच्छा आप जो बयान कर रहे हैं वो आजकल के लेटेस्ट मौलाना है जो इन 2 बातों को मिक्स करते हैं साहिल भाई। आप जो बयान कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं। लेकिन वो आजकल के लेटेस्ट मौलाना है। अगर हम कुर्तुबी और इब्न कतीर और तिबरी में जाएं तो वहां पे फाइट पहले से नहीं थी। फाइट अब बाद में शुरू हुई। हो रही है। हुँ, एग्जैक्टली साहिल भाई। प्लीज कंटिन्यू आप बोलिए। मैं सही। सिर्फ क्लियर करना चाह रहा था कि फाइट कब शुरू हुई। थैंक यू सो मच। तो वो इस बात पे जो है वो मामले शुरू हुए, तो इस आयत की बुनियाद पे तो पहले, या इसके पहले की आयत पे ये था कि रसूलुल्लाह समझा रहे थे कि यार पहले तलाक मत दो, लेकिन बिल आखिर उनका तलाक हुआ और बाकायदा अल्लाह ने उनकी शादी करवाई। यहाँ पे कोई फॉर्मल निकाह विकाह भी नहीं हुआ है। बस रसूलुल्लाह ने आके कह दिया कि अल्लाह ने तुम्हारी तुम्हारी शादी मेरे साथ करा दी है। और आयशा और ज़ैनब की बात हुई थी एक हदीस के अंदर, जिसके अंदर आयशा ने ज़ैनब को हाँ, तोहमत लगाई थी कि भाई तुम्हारी शादी इस दुनिया में हुई है, मेरी शादी तो हाँ। अल्लाह ने की है। और पूरे कुरान में अल्लाह ने एक ही शादी की है और वो ज़ैनब की शादी है, एक मोहम्मद के अपने अडॉप्टेड बेटे की बीवी की शादी, जो अल्लाह ने उसके मुंह बोले बाप के साथ की है। आप समझ रही है मोहतरमा हुँ, मियामी जी? तो मैं ये शख्स जो है वो रसूल कैसे हो सकते हैं? आप सोचो, अच्छा वहाँ पे जुवेरिया जो है वो पप्पू सी लड़की है, उनको देख के इस तरीके की बात करना, शादी करना है, फिर इधर ज़ैनब से शादी कर लेना। आप खुद सोचो यार कि अगर कोई उस वजह से वो पूरा एडॉप्शन का सिस्टम ही खत्म कर दिया। कम कर दिया या वो मुझे बुरा लगा था। लाइक होता है ना हाँ, तो जो कुछ गलत चीज़ें है वो में तो गलत लगना भी चाहिए और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए आपको। आई मीन हमारे यहाँ तो कोई एडॉप्ट करेगा ये सोच के भी लाइक नहीं ये नहीं हो सकता, इस्लाम में जायज़ नहीं है। सो हालाँकि आज की तारीख में भी मुसलमान भी अडॉप्ट करते हैं, आज भी करते हैं। अब मुझे बांग्लादेश का नहीं पता है, मुझे पाकिस्तान का नहीं पता। हुँ, हिंदुस्तान में कई सारे मुसलमान फैमिली जिनको बच्चे नहीं होते, वो अडॉप्ट करते हैं। तो वो हमारे थोड़ी ना यहाँ शादी कर भी लेते हैं। हमारे यहाँ भी करती है बट होता है ना जो लोग करते हैं उनका अगेंस्ट बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं लाइक क्या कर रहे हो इट्स नॉट इट्स अगेंस्ट इस्लामिक लॉ हुँ, तो मैं बहन like, बहन आपको एक छोटी सी बात कहूंगा बिफोर यू कंटिन्यू। आपको पता है होना चाहिए ये बात बड़े अच्छे तरीके से कि इस्लाम में अगर अडॉप्टेड बेटी है, अडॉप्टेड, और जब वो बड़ी होती है तो आप उससे शादी कर सकती हैं। डू यू नो दैट? what मैं आज अनाथ आश्रम में जाता हूँ, ठीक है, और अनाथ आश्रम में जाके मैं एक बेटी अडॉप्ट करता हूँ। हाँ लेट्स से 4-5 साल की। उसकी उम्र है 4 या 5 साल। हम्म, अब वो 13 साल की हो गई है और उसके थन मुझे टैटम टैट नजर आना शुरू हो गए। आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, मगर मैं वही लैंग्वेज यूज करूंगा जो मवाली यूज करते हैं, मुसल्टे यूज करते हैं, क्योंकि ये जब तक मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा आपको समझ नहीं आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब वो 13-14 साल की हो गई है और अब उसके थन मुझे अच्छे लगना शुरू हो गए हैं।
मैं तो क्या मैं है? इसके साथ शादी कर सकता हूँ। ये देखिए, सुनिए, ये आपके कौन आपका मौलाना। इसका मतलब है मैं अगर एक बेटी गोद लूं, एक बच्ची गोद लूं 2 साल की, वो बड़ी होती है 13-14 साल की, 15 साल की होती है, 16 साल की होती है, मुझे पसंद आना शुरू होती है, मैं उससे शादी कर सकता हूँ ना? कुरान की सूरत अन-निसा की आयत नंबर 24 के मुताबिक कर सकता हूँ ना शादी? ये तो फंस मुझे गया इस सी सवाल है। का जवाब, वो आपकी सगी औलाद है? वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, शादी कर सकते सगी ना? नहीं है ना, तो जब शादी कर सगी सकते नहीं है ना? तो उसका तो वो आपकी सगी बेटी नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बकौल इस्लाम के। शादी कर सकता हूँ ना? हैं? हाँ, इस्लाम की रूह से कर सकते इस्लाम हैं की रूह से कर अगर सकते आप हैं। मुसलमान हैं आपकी सगी बेटी नहीं है, तो। वो आपकी सगी बेटी नहीं है भाई, नहीं है। साइंस के एतबार से डीएनए के मुताबिक आपकी वो सगी बेटी नहीं है। जब डीएनए नहीं मिलेगा तो आप उससे हम उससे शादी कर सकते हैं, मुसलमान, ऐसी बेशक, कोई बात बेशक नहीं। जी, बेशक, चाहे बेशक। आपने बचपन में उसे पाल लिया हो, पोसा हो, बड़ा किया हो, जब डीएनए नहीं मिलता है तो शादी कर सकते हैं जी बिल्कुल, इस्लाम जी की बिल्कुल, रूह से। ये 2 मौलाना थे जिनके साथ मैंने और साहिल भाई ने डिबेट की थी, मेरी प्यारी बहन। मौलाना तो यार हर एक चीज उनका अकॉर्डिंग ही ठीक नहीं, ये कुरान नहीं की ना, ये चैप्टर तो नंबर इस्लाम 4 की रूह की, से है। हाँ जी, ये कुरान चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 24 के मुताबिक ये सत्य है। कुरान चैप्टर नंबर की आयत नंबर 24 और कुरान चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 37, इन दोनों को अगर आप मिला एक के पढ़ें बकौल आप तो ये सत्य है। देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा स्कॉलर, चलें आपको चैलेंज है इस चीज पे, चैलेंज दे रहा हूँ, दुनिया का कोई सा बड़े से बड़ा स्कॉलर जो इस्लामिक स्कॉलर है, ठीक है, अगर वो मुझे इस बात पे हरा दे कि मैं 2 साल से बड़ी उम्र की बच्ची को गोद लिया अनाथ आश्रम से, 3 साल की बच्ची को, 4 साल की बच्ची को, इसीलिए मैंने 2 साल की कैद लगाई हुई है। देयर इज अ रीजन जिस पे मैंने 2 साल की कैद लगाई है। सो ये कैद मैंने स्पेशली लगाई है, इसको जहन में रखिएगा इस कैद को। 2 साल से बड़ी है वो, 3 साल की है, 4 साल की है, 5 साल की है। मैंने उसको गोद लिया, अनाथ आश्रम से गया और अनाथ आश्रम से एज ए मुसलमान मैंने उसे गोद लिया। अब वो हो गई है 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की, डज नॉट मैटर कितने साल की हुई है, ठीक है, 11 साल से बड़ी है। मैं 11 साल भी एक खास रीजन के लिए दे रहा हूं, उसकी रीजन कभी और बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैं नो भी दे सकता हूं लेकिन कुछ एक स्कॉलर्स डिफरेंट लेते हैं, लिहाजा मैं 12 साल से बड़ी कह रहा हूं। अब वो 12 साल से बड़ी होगी और मुझे पसंद आ गई है कि भाई इसको तो मैंने डिंगी डिंगी करना है, अच्छा आपको पसंद कैसा आएगा? आप एक बच्ची क्योंकि को मेरे घर में रहती है ना, मेरे घर में घर रहती है, में बड़ी रहती हो है, आप गई है। उसको अच्छा सुनो, आप जब उसको खुद की बेटी की तरह रखोगे आपको तो वो हाँ भाई, मिलता है ना वो। मैं एक बगैरत हरामी कुत्ता ज़लील हरामी तो हूँ, ये तो आपका छोड़ दें इस बात को। फर्स्ट है, आपका डज नॉट फर्स्ट है। मैटर, कोई कोई इस्लाम इज लेकिन इस्लाम है, उससे अलाउ कर रहा है ना, इस्लाम इस्लाम अलाउ अलाउ कर रहा है कर ना, रहा यही है। तो बता रहा इस्लाम हूँ। अलाउ कर रही है यार अलाउ कर रहा है, देखें, यही मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ इस चीज को समझने की कोशिश करें। लिहाजा अगर वो 12 साल की हो गई है और मुझे अब उसको टैटम टैट पसंद आ गई है, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं है, इस्लामिक ताकत, ना अल्लाह, ना मोहम्मद, ना शरिया, ना कानून, जो मुझे रोक सके कि मैं उससे शादी कर सकूं, उससे ठोका टाकी ना कर सकूं। हाउ स्टूपिड इट इज, हाउ स्टूपिड इट इज। अब ये भी बात सुने, आप है, लेट्स से, अब प्लीज इस चीज को जरा गौर से सुने, समझे इस चीज को जो मैं बोलने लगा हूं, और प्लीज बुरा ना मनाइएगा। लेट्स से कि आप मेरी बीवी हैं, प्लीज, आप मेरी बीवी नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज बुरा ना मनाइएगा, प्लीज बुरा ना मनाइएगा। लेट्स से आप मेरी बीवी हैं और आपकी कोई औलाद नहीं हो रही, लेट्स से, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, प्लीज बुरा ना मनाइएगा, प्लीज, फॉर द लव ऑफ गॉड बुरा ना मनाइएगा, मैं अपने आप को सबसे ज्यादा बुरा बनाने लगा हूं यहाँ पे, तो लिहाजा सिर्फ आप मेरी बीवी हैं, ठीक है, आप समझे कि आप मेरी बीवी हैं और आपको औलाद नहीं हो रही और मैं आपका खावंद हूं, और अज्यूम करें कि मेरी स्पर्म्स में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बच्चा पैदा कर सकूं, आप फिर भी बच्चा पैदा कर सकती हैं अगर कोई और मर्द आपके साथ कर ले, ठीक है, मैं और आप डिसाइड करते हैं कि यार ऐसा करते हैं, अनाथ आश्रम चलते हैं और अनाथ आश्रम से एक बच्ची गोद ले लेते हैं। हाँ हाँ हम लोग गए अनाथ आश्रम, 3 साल की एक बच्ची है जो हमें बड़ी पसंद आई, और मैंने आपसे कहा बेगम इस बच्ची को गोद ले ले। अब मैं तो एक ठरकी मुसलता हूं, जिस तरह मोहम्मद साहब को उसके अल्लाह ने 2 मोहब्बतें दी हैं, एक मोहब्बत दी है फीमेल के लिए, एक मोहब्बत दी है परफ्यूम के लिए, और मैं हूं एक मुसल्टा, तो लिहाजा मेरे पास भी ये 2 मोहब्बतें हैं क्योंकि मैं मोहम्मद को मानने वाला हूं।
ठीक है। अब वो बच्ची 12 साल की हो गई और वो बच्ची, अब तुम हो गई हो बूढ़ी, क्योंकि मैंने तुमसे शादी की थी, 10 साल मैंने इंतजार किया, बच्चा नहीं हुआ, बेटी को गोद लिया 3 साल की उम्र से, 10 साल उसमें भी गुजर गए, तुम 45 साल से ऊपर की हो गई हो, तुम्हारे ढलक गए हैं। प्लीज बुरा ना मनाइएगा, मैं बिल्कुल एक सच्ची बात कर रहा हूँ, दुनियावी बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। तुम्हारे ढलक गए हैं, टैटम टैट नहीं रहे हैं। मैं एक हुई बगैरत, मैं तो हुई बगैरत, मैं मुसल्टा हूं, मुझे तो टैटम टैट चाहिए। अब वो जो 12-13 साल की लड़की है, अब मेरा दिल उस पे आ गया। मेरी प्यारी बहन, मैं उस वक्त उससे शादी कर सकता हूं, ना तुम रोक सकती हो, ना शरिया रोक सकता है, ना कानून रोक सकता है, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती उससे शादी करने पे। अच्छा, वही अगर बच्ची मैं जिसको तुमने पाला पोसा है, अब अगर मैं तुम्हारी सोचन बन जाएगी और हैव तुम यू गॉन रोक ही नहीं सकती। तुम सिर्फ मुझसे खुला का मुतालबा कर सकती हो, तुम मुझसे तलाक भी नहीं ले सकती, तुम सिर्फ खुला का मुतालबा कर सकती हो। और वो बच्ची जिसको तुमने पाला पोसा है, लेकिन दूध नहीं पिलाया है ऑब्वियसली, क्योंकि वो 3 साल की थी जब हमने अडॉप्ट किया, दूध नहीं पिलाया है, लेकिन तुमने उसे पाला पोसा है, अब वो मेरी बीवी बन जाएगी और तुम्हारी सोतन बन जाएगी और तुम रोक ही नहीं सकती इस्लामिक शरह से। अच्छा, लीगल गार्डियन तो मैं होंगे ना, तो मैं अगर नहीं चलेंगे होगी, नहीं होगी, हो ही नहीं सकता। इस्लामिक शरह में लीगल गार्डियन फीमेल हो ही नहीं सकती। इंडिया की बात नहीं करो मेरे साथ, इस्लामिक शरह की बात कर रहा हूं। इस्लामिक शरह में लीगल गार्डियन मेल होता है, फीमेल नहीं होती। ये क्या है यार? ये इस्लाम, ये इस्लाम है, इस्लाम है ये। दैट इज व्हाट इस्लाम इज। ये चीज मुझे हमेशा हमेशा दैट इज So why इस्लाम। you are still in this cult? एक चीज लेकर तो मैं ऐसे नहीं कह सकती मेरी फैमिली को कि आई एक चीज का अभी आपको तो सफिया का बताया, सॉरी फिर सफिया जवेरिया नहीं, का बताया, जुवेरिया का बताया। फिर अच्छा, सवैया का बताया, ओके, बहुत सारी फिर एक चीजें आम लड़की का बोलना। बताया, फिर एक आम बंदे का बताया। मैंने अपनी फिर एग्जांपल ली है ताकि इलॉजिकल मैं बात बुरा बनूं। बताई, हाँ, फिर मैंने अपनी एग्जांपल ली कि मैं बुरा बनूं, आप बुरी ना बने किसी भी सूरत में। फिर भी आप इस्लाम में क्यों है बहन? फिर इलॉजिकल बातें भी बताई, गाय को काट के जिंदा किया जा रहा है लोगों को, तो सब एंगल से तो आपको बता दिया, बचा क्या है फिर? फिर बोला ना, मैं एक इस्लामिक कंट्री में रहती हूँ एंड माय हाँ हाँ फैमिली। ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हम ये नहीं कह रहे कि आप जाके ढिंडोरा पीटे सब जगह पे कि आपने छोड़ दिया है, बट एटलीस्ट यू नीड टू एक्सेप्ट कि ये कल्ट है और मैं इसमें नहीं रह सकती। ठीक है, अभी फिलहाल चूंकि आपकी मजबूरी है और आपको मुनाफिकत वाली जिंदगी गुजारना पड़े, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट डिफेंड तो नहीं किया जा सकता ना इसको। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो डिपेंड कर सकती है। बस खत्म हो गया। मैं भी, ये भी हो सकता है जब मैं मेरा माय मम्मी को कहती हूँ, बोलते हैं आई डोंट हैव इस्लामिक नॉलेज, दैट्स व्हाई आई आस्किंग। इस्लाम में आस्क करना अलाउ नहीं है, यू कांट आस्क, क्वेश्चन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आंख बंद करके अल्लाह ने जो बोला वही विश्वास करो। यस। अदरवाइज कितने टाइम मुझे बोला कि तू ऐसा करेगी तो आग में जलेगी, लाइक दिस। तो सब वही बोला, कुछ चीज होते हैं। हाँ, बहुत तो सारे अब क्या कॉन्फ्यूजन, करना है? मुझे और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? ठीक गिव है, मी वन टेक योर सिंगल बहुत टाइम। सारी कॉन्सेप्ट जो चीजें फंसा हुआ है। नहीं, गिव मी वन सिंगल कॉन्सेप्ट जो आपका फंसा हुआ है। लाइक मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, इस्लाम में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि डिफेंसिबल हो। मैंने कुरान पढ़ी है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ी, नहीं, बट आपने मैंने नहीं पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ, आपने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? मैं आपको इसकी सॉरी, एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं पढ़ा। आपने उसको असबाबुल नज़ूल से नहीं पढ़ा, लिहाजा आपने पढ़ा ही नहीं है। कुरान को जब तक आप नज़ूल के एतबार से नहीं ना पढ़ती, आपने कुरान पढ़ा ही नहीं। ये मैं लाइव चैट में और प्राइवेट चैट में एक लिंक भेजने लगा हूँ। ये लाइव चैट में लिंक भेजा है, ये प्राइवेट चैट में लिंक भेजा है। ये है कुरान की आयात नज़ूल के एतबार से। आप नज़ूल के एतबार से कुरान की आयात पढ़ लें,
मेरे चैनल को सुन लें, मैंने कुछ प्लेलिस्ट बनाई हैं, वो प्लेलिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, उनको जाके सुन लें और मेरे पास जरूर आइएगा अगले हफ्ते, नहीं तो उससे अगले हफ्ते, नहीं तो उससे अगले हफ्ते। टेक योर टाइम, मैं आपका इंतजार करूंगा एंड आई विल वेट फॉर यू। क्यों? क्योंकि यू आर ऑलरेडी देयर वेयर यू शुड बी। वो जो रेड लाइन है वो आपने क्रॉस करनी है, आई नो कि वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई डोंट केयर व्हाट द पीपल आर सेइंग राइट नाउ। बहुत सारे चैट में डिफरेंट किस्म के कमेंट दे रहे हैं, आई डोंट केयर अबाउट देम। व्हाट आई केयर अबाउट इज कि वो जो रेड लाइन पे आप खड़ी हैं, वो रेड लाइन क्रॉस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे डिफिकल्ट चीज है। मैंने वही प्राइवेट चैट तो। में भी लिंक दिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। मैं आपकी जगह पे था एक जमाने में, Yes. आई नो दैट। ये हिंदू, ये काफिर लोग समझ नहीं सकते इस बात को, ये नहीं समझ सकते, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं एक टाइम पे आपकी जगह पे था। ये काफिर जो कि कभी भी मुसलमान नहीं थे, ये नहीं समझ सकते। फॉरगेट देम। किसी चैट के ऊपर आपने गौर नहीं करना, आपने मेरी बात पर गौर करना है। मैंने आपको प्राइवेट चैट में एक लिंक भेजा, नजूल के एतबार से आयात, उनको पढ़ लें, उस तरीके से पढ़िए कुरान। उसके बाद मेरे पास कुछ प्लेलिस्ट है, एडम सीकर उर्दू चैनल पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए और आया उन प्लेलिस्ट को सुन लीजिए, वो नजूल के एतबार से मैंने बताई हुई है। ठीक है? आपको एक हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे, 3 हफ्ता लगे, डज नॉट मैटर। व्हेन यू फिनिश दीज थिंग्स, एक दफा जरूर दोबारा मेरे चैनल पे आइएगा, मैं आपका वेट करूंगा। मैंने बोला ना बहुत सारी कंफ्यूजन है, लाइक ओके। एंड आई अंडरस्टैंड, फॉरगेट दैट दीदी, फॉरगेट दैट एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। आपको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है इस वक्त। आई अंडरस्टैंड किस जगह पे आप बैठी हैं, क्योंकि एक जमाने में बहन, मेरी प्यारी बहन, मैं भी आपकी जगह पे था। लिहाजा एक दफा प्लीज इसको इस तरीके से पढ़िए और मेरी प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। एंड आई अंडरस्टैंड योर पेन, मैं आपकी पेन को समझ रहा हूँ इस वक्त, और साहिल भाई भी समझ रहे हैं, क्योंकि एक जमाने में साहिल भाई भी इसी लेवल पे थे। हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीने बाद जरूर आइएगा, वंस यू डू दैट एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, आपके पीछे कुछ लोग हैं, मैं आपको रिमूव करता हूँ क्योंकि आपकी कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो कि शायद लोगों को समझ सुननी नहीं चाहिए। ठीक है मेरी बहन, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। ओके 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 ओके, वेट 1 सेकंड। 1 सेकंड जी। ओके, तो मैं नेक्स्ट में आएंगे। ओके, नेक्स्ट में आए, उससे नेक्स्ट में आए, जब आप रेडी हुए फिर आए सिस्टर। बट सच में मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे है कि बहुत सारी कंफ्यूज्ड हूँ, मैं कोई बहुत मसला नहीं, कंफ्यूज्ड मैं आपके सारे आंसर्स दूंगा। दिल एंड और अगर दिमाग। मेरी कोई मसला नहीं, और अगर हाँ, मेरी कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं माजरत मांगता हूँ आपसे, सॉरी करता हूँ। ओके, इट्स लेकिन ओके। आप जरूर आइएगा, जब भी कोई क्वेश्चन होगा आप आइएगा, मैं आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है? ओके ओके ओके, थैंक यू बाय मेरी बहन, थैंक यू सो मच। बाय। साहिल भाई बहुत अच्छी बहन थी।